एपिसोड 325। आगबबूला बहुत ही नाराज चेन राज्य के अधिकारी और सैनिक गोल्डन क्रो को गौर से देख रहे थे। उनके छठे जनरल को वास्तव में इसी पक्षी ने मारा था। ये तो शर्म की बात है। और यह सब उनके सामने हुआ, लेकिन वे इसे रोक नहीं सके। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास दाओ गुइली को रोकने का मौका था, उसे जियो मुयू ने आसानी से रोक दिया। वे केवल छठे जनरल की दुखद मृत्यु देख सकते थे। राजा चेन के शाही परिवार के नौकर वाकई बेशर्म हैं। वे एक दूसरे से लड़ते हैं और छिपकर हमला भी करते हैं। दाओ गुइली, तुम देशद्रोही होने के योग्य हो। तुमने सचमुच अपनी बेशर्मी का चरम प्रदर्शन किया है। जियाओ मुयू सप्ताह के दिनों में ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसने कुछ ऐसा कहा। उनकी आवाज में तीव्र व्यंग्य और कटाक्ष था। उसे बहुत खुशी महसूस हुई। जब से वह युन झोंगफेंग के नियंत्रण से मुक्त हुई है, वह अब हर दिन को छुट्टी की तरह जीती है। भले ही वह और चेन बुई आज युद्ध में एक साथ मर जाएं, उसे कोई अफसोस नहीं होगा। हालांकि जियो मुयू की बातें सुनने के बाद चेन बुओ में लोगों के चेहरे बहुत अच्छे नहीं दिखे। आखिरकार कुछ लोग अभी भी अपनी प्रतिष्ठा खोना चाहते हैं। हुन्फ, तुम कुतिया, जब तुम पहले युन झोंगफेंग का पीछा करती थी तो तुम टूटे हुए जूतों की एक जोड़ी से ज्यादा कुछ नहीं थी। तो मेरी आलोचना करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तानाशाह तलवार भूकली ने ठंडे स्वर में कहा। वह वास्तव में बहस करने का कोई कारण नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह केवल जियो मुयू पर हमला करने के लिए अधिक शातिर शब्दों का उपयोग कर सकता था। ये सुनते ही जियो मुयू का चेहरा तुरंत बेरंग हो गया। यह उसके जीवन पर एक ऐसा दाग है जिसे चाहे जो भी कारण हो, धोया नहीं जा सकता। हालांकि इस समय एक मजबूत और गर्म हाथ ने उसके हाथों को पकड़ लिया। म्यू, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं केवल इतना जानता हूं कि उस दिन तुमने मेरे कारण बहुत बड़ी शिकायत सहन की थी। चिंता मत करो, चाहे वह युन झोंगफेंग हो या गुइली, मैं तुम्हारे लिए उन सभी को मार डालूंगा। चेन बुई ने अपनी प्रिय महिला का हाथ पकड़ लिया और अंदर से बहुत दोषी महसूस कर रहा था। वह 10 साल से अधिक समय से जियो मुयू के बारे में शिकायत करता रहा था, और केवल 2 दिन पहले ही उसे आखिरकार सब कुछ समझ में आया। जिस तथाकथित भाई को उसने कई बार बख्श दिया था, वह वास्तव में मानव खाल में एक जानवर था। भाई, जियाओ मुयू का दिल पिघल गया और उसके चेहरे पर रंग लौट आया। ऐसे आदमी के साथ जो उसे प्यार करने, उसकी रक्षा करने और उसे समझने के लिए तैयार था, उसकी सारी सालों की मेहनत और शिकायत सार्थक हो गई। जियो मुयू, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। यदि तुम युन झोंगफेंग का अनुसरण करोगी तो तुम प्रभुत्व बनाए रख सकती हो और तुम्हारी अमीर पत्नी बन सकती हो। लेकिन चेन बुई का अनुसरण करके आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। पहले जनरल ने अपनी आंखें सिकोड़कर उदासीनता से कहा। भले ही युन झोंगफेंग के पास महिमा और धन हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। भले ही चेन बुई के पास कुछ भी न हो, मैं उसके साथ जीने और मरने को तैयार हूँ। तुम्हें मुझे मोहित करने की जरूरत नहीं है। आज मैं, जियो मुयू, केवल तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ और मैं कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जियो मुयू का रवैया बहुत दृढ़ था। प्रथम जनरल का चेहरा अत्यंत उदास था। इस समय राक्षसी ड्रैगन सिटी का उल्लंघन किया गया है और बड़ी संख्या में लोग अपने दादा और दादी से चेन साम्राज्य में शामिल होने और राक्षसी ड्रैगन पंथ से अलग होने की भीख मांगने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन इस जियाओ मुयू के पास स्पष्ट रूप से जन्मजात फायदे हैं, लेकिन वह उनका उपयोग करने से इनकार करती है। वह वास्तव में एक बेवकूफ महिला है। ठीक है, चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, तो हमें दोष न दें। युन झोंगफेंग ने हमें आपकी जान बख्शने के लिए कहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। पहले जनरल के बोलने के बाद उसने जियाओ जिन की ओर देखा और कहा, नी जान, यदि आप मेरे छठे जनरल को मार देते हैं तो मैं दोष भूल सकता हूँ। जब तक आप चेन के शाही परिवार के अधीन रहने को तैयार हैं। भाड़ में जाए तेरी माँ की कुतिया, मैं तुम बेवकूफों को नीची नजर से नहीं देखता जो आज जिंदा नहीं बचेंगे। जियो जिन का रवैया अधिक स्पष्ट था और उन्होंने सीधे डांटा, बस मजाक कर रहा हूँ, वह और लिंग जियाओ भाई हैं। वह संभवतः लिंग जियाओ को कैसे त्याग सकता था और चेन शाही परिवार में शामिल हो सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह दिल से जानता था कि जब तक उसका बॉस वापस नहीं आ जाता, तब तक इस समूह में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। ये लोग इतने बहादुर हैं कि उन्होंने डायमंड ड्रैगन सिटी पर हमला करने का साहस किया। जियो जिन की बातें सुनने के बाद चेन बुओ के सैनिकों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। जियो मुयू ने बात करना बंद कर दिया।
यहाँ तक कि एक राक्षस भी राजा चेन के शाही परिवार को नीची नजर से देखता था और चेन राजा की सेना को अपना दुश्मन बनाना चाहता था। आज क्या हुआ? क्या ये सच है कि चेन शाही परिवार की अब कोई गरिमा नहीं रही? जियो जिन, वास्तव में आपको ऐसा होने की जरूरत नहीं है। आप और लिंग जियो केवल थोड़े समय के लिए दानव ड्रैगन पंथ में शामिल हुए हैं। दानव ड्रैगन पंथ के लिए इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। चेन बुई बहुत आभारी था। उसने जियाओ जिन की ओर देखा और कहा, मैं इन लोगों को क्यों नहीं रोकता? तुम लिंग जियाओ को ढूंढो और उसकी रक्षा करो। वह भविष्य में हमसे बदला लेगा। ये संभव नहीं है, बॉस ने कहा। मुझे आपकी सहायता करने के लिए रुकने दीजिए, फिर मुझे रुकना ही होगा। जहां तक उसकी बात है, तो उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह बूढ़ा कमीना युनझोंग फेंग बॉस का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। जियो जिन ने हंसते हुए कहा, हालांकि बॉस और मैं केवल थोड़े समय के लिए राक्षसी ड्रैगन पंथ में शामिल हुए हैं। हम ऐसे लोग हैं जो प्रेम और धार्मिकता को महत्व देते हैं, कुछ लोगों के विपरीत जिन्होंने इतने सालों तक कुत्ते के पेट में हमारा सारा खाना खाया है। विश्वासघात करना बहुत बेशर्मी है। हा, क्या डांट है जियाओ जिन। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे साथ भाई बन सकते हो। तुम्हारा गुस्सा वास्तव में मुझे पसंद है। अचानक शून्य से हंसी की आवाज आई। ये हंसी अत्यंत प्रबल दबंग गई और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। लोगों ने ऊपर देखा तो एक तलवार की रोशनी आसमान से गिरती हुई दिखाई दी। ये बिजली की तरह तेज था, अविश्वसनीय रूप से तेज। लिंग जियो, ये लिंग जियो है जो वापस आ गया है। युवा नेता वापस आ गया है। मू किंग, चेन लुवान और अन्य लोग भी हैं। ऐसा लग रहा है कि अतिरिक्त बल आ गया है। वे अवश्य आ गए होंगे। हम बच गए हैं। चौड़ी तलवार पर खड़े या बैठे 3 लोगों को देखकर दानव महल में फंसे दानव ड्रैगन संप्रदाय के शिष्य उत्साह से चिल्ला उठे। लिंग जियो ने तलवार पर कदम रखा, इतना शांत और अनर्गल, जिसने दृश्य पर अनगिनत लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया। तलवार भयंकर और डरावनी थी, काले ज़ेब के समान काली, एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी, मानो वह कोई जानवर हो जो किसी भी समय मानव जीवन को निगल सकता हो। हालांकि लिंग जियो लंबे समय से दानव ड्रैगन संप्रदाय में नहीं था, उसने कई बार अपना चेहरा दिखाया था, इसलिए दानव ड्रैगन संप्रदाय में कई लोग थे जो उसे जानते थे। आज का लिंग जियाओ कुछ दिनों पहले की तुलना में अधिक संयमित और अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उनके हर कदम से एक अद्वितीय स्वामी का एहसास होता था। चेन बुई ने स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को देखा और यहाँ तक कि भयानक जादुई तलवार को भी देखा। क्या ये 9 पुत्रों की दानव ड्रैगन तलवार की मूल तलवार है? चेन बुई को बहुत धक्का लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बंद शिष्य को वो मिलेगा जो मुझे नहीं मिला। ये वाकई चौंकाने वाला और खुशी देने वाला था। मैंने सचमुच इस शिष्य को स्वीकार करके कोई गलती नहीं की। उस समय को याद करते हुए जब लिंग जियो दानव ड्रैगन संप्रदाय में आया था, उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी और इस वजह से संप्रदाय के कई लोगों को नाराज कर दिया था। अब लिंग जियाओ ने अपनी ताकत और कार्यों से साबित कर दिया है कि उसने, चेन बुई ने, लोगों को गलत नहीं समझा और गलत लोगों की रक्षा नहीं की। मू किंग, आप जो सैन्य बल लेकर आए हैं वह कहाँ है? व्यवसाय के बारे में सोचते हुए जियो मुयू ने जल्दी से पूछा। गुरुजी, जो शाखा हमारा समर्थन करती है उसे चेन सेना ने मिटा दिया है। फैंग हाओ और फैंग रैन, बेशर्म पिता और पुत्र, हमने उन्हें बचा लिया, लेकिन उन्होंने वास्तव में का बदला घृणा से चुकाया। अगर लिंग जियाओ समय पर नहीं पहुंचता तो हम मुश्किल में पड़ जाते। म्यू किंग उल्टी हुई तलवार से कूद गया और जियाओ मुयू के पास आया और कुछ आक्रोश के साथ कहा, क्या आपने अतिरिक्त सहायता की मांग नहीं की थी? म्यू किंग के शब्दों को सुनकर दानव ड्रैगन पंथ में हर किसी की आशा फिर से बुझ गई। केवल लिंग जियो ही आया, उसका क्या उपयोग हो सकता है? लिंग जियो की ताकत म्यू किंग जितनी अच्छी नहीं हो सकती। सुदृढ़ीकरण, मैं पर्याप्त हूँ। लिंग जियो अपनी तलवार पर खड़ा था और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, आज कोई भी दुश्मन जो दानव ड्रैगन सिटी में प्रवेश करेगा वह नहीं छोड़ेगा। हा, क्या बड़ी बात है, सिर्फ तुम्हारे गुरु चेन बुई भी ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। चलो हमारे बारे में बात नहीं करते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों सैनिक हैं जो दानव ड्रैगन सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आप उन्हें मार सकते हैं? प्रथम जनरल जोर से हंसा। उसका उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि दानव ड्रैगन पंथ के कई लोगों को भी लगा कि लिंग जियो का स्वर थोड़ा ज्यादा अभिमानी था। यह असंभव है, मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई न कोई तो स्वाभाविक रूप से उन बदमाशों का ख्याल रखेगा। मूल रूप से जब 2 सेनाएं लड़ रही हों तो हत्या करना समझ में आता है, लेकिन उन्होंने नागरिकों को मार डाला,
यहाँ तक कि 2 साल के बच्चों को भी मार डाला और कितनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसे बदमाशों को अगर नहीं मारा गया तो जनता का गुस्सा शांत नहीं हो पाएगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, आपकी मदद कौन कर सकता है? पहले जनरल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप बैक्सियन काउंटी शहर के उन घटिया लोगों को ऐसा करने की अनुमति देने की हिम्मत रखते हैं? तुम बहरे नहीं हो क्या? तुम अपने लोगों की चीखें नहीं सुन सकते? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या? ये सुनने के बाद प्रथम जनरल ने अपनी सुनने की क्षमता को सुधारने के लिए जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया। थोड़ी देर बाद उसने सचमुच चेन सैनिकों की दयनीय चीखें सुनी। ये कैसे संभव है? कौन है वह जो मेरे सैनिकों को मार रहा है? प्रथम जनरल थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सामान्य ज्ञान के अनुसार लिंग जियो के पास सुदृढ़ीकरण नहीं हो सकता था। डार्क ड्रैगन समूह के 4 उपनेता और उनके 100 से अधिक अधीनस्थ सभी यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 11वें स्तर या उससे ऊपर के साधना स्तर वाले योद्धा हैं, और 4 उपनेता यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 12वें स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा हैं। इसके अलावा यमदा परिवार के नेता यमदा अकीरा यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर में नरक के 12वें स्तर के शिखर स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा हैं। जनरल स्केलेटन और फैंग हाओ भी हैं, जो यिन यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 12वें स्तर के अंतिम स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा हैं। और जनरल स्केलेटन के अधीन 500 से अधिक लोग, वे सभी मेरे सहायक हैं। ओह, वैसे मैं लगभग भूल ही गया था, नरक के 12वें स्तर के मध्य स्तर में एक सितारा राक्षस बाघ भी है। लिंग जियाओ ने ये शब्द धीरे से कहे। असंभव। ओल्ड 7 आपकी क्या मदद कर सकता है? और यामादा अकीरा और डार्क ड्रैगन ग्रुप के लोग सभी युन झुंगफेंग के अधीनस्थ हैं। प्रथम जनरल दहाड़ा, हाँ, स्वाभाविक रूप से मेरा अपना तरीका है। वे सभी मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे मेरी कठपुतली बन गए हैं। तो इतने सारे आकाओं के होते हुए, चाहे लाखों की भीड़ क्यों न हो, वे क्या कर सकते हैं? देर सवेर वे मारे ही जाएंगे, लेकिन ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि तुम भी उनके साथ नरक में जाओगे। लिंग जियो की आत्मविश्वास भरी और लापरवाह आवाज ने दानव ड्रैगन पंथ के लोगों को बहुत उत्साहित कर दिया। मास्टर, चलो हम बाहर जाकर लड़ें। हालांकि हम इतने मजबूत नहीं हैं, फिर भी हम उन झींगा सैनिकों और केकड़े जनरलों से निपट सकते हैं। हम यहाँ रहकर हर समय पहरेदारी नहीं कर सकते। दानव महल में लाल शैतान चिल्लाया। ठीक है, चून की मदद करने के लिए मास्टर हैं, आप जा सकते हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं। उन बदमाशों को दानव ड्रैगन सिटी को नष्ट न करने दें। चेन बुई ने लिंग जियाओ की बातों पर पूरी तरह विश्वास किया। हालांकि ये शब्द थोड़े अविश्वसनीय लग रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि लिंग जियो बकवास नहीं करेगा। चेन बुई के आदेश के साथ मध्यम स्तर के शिष्य और निचले स्तर के शिष्य जो दानव महल में छिपे हुए थे, बाहर निकल आए। केवल वे नागरिक जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी, अभी भी दानव महल में छिपे हुए थे। तुम अब भी मदद करना चाहते हो? तुम सब यही मर जाओगे। जब पहले जनरल ने इतने सारे लोगों को भागते हुए देखा, तो वह तुरंत हत्यारा बन गया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि वे स्वामी लिंग जियो की मदद क्यों करेंगे। फिलहाल वह बस यह लड़ाई को जल्द से जल्द हल करना चाहता था और फिर मदद करने के लिए दूसरी तरफ जाना चाहता था। दूसरे भाई, तीसरे भाई, वहां जाओ और देखो क्या हो रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने गर्जना की और दूसरे तथा तीसरे जनरलों को आदेश दिया। हाँ, आदेश प्राप्त करने के बाद दोनों चौक पर गए। हालांकि अचानक शून्य में एक आवाज सुनाई दी, सीमा मार्शल आत्मा फंस गया। जैसे ही आवाज सुनाई दी, अचानक ही आसपास का वातावरण अंधकार में ऊर्जा से भर गया और दूसरे और तीसरे जनरलों को वास्तव में काली ऊर्जा द्वारा वापस धकेल दिया गया। डार्क ड्रैगन मार्शल स्पिरिट वास्तव में उपयोगी है। हालांकि यह केवल दुश्मन को फंसा सकता है और उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, यह अकेले ही पर्याप्त है। यदि आप मौत से लड़ना चाहते हैं, तो दुश्मन बिल्कुल भी बच नहीं सकता है। लिंग जियो ने संतोष के साथ अंधेरे अवरोध को देखा और मुस्कुराया। उसने डार्क ड्रैगन ग्रुप के नेता की मार्शल आत्मा और रक्त शक्ति को खा लिया, और निश्चित रूप से वह इस मार्शल आत्मा का उपयोग कर सकता था। क्या चल रहा है? दूसरे और तीसरे जनरलों ने बेतहाशा बमबारी की, लेकिन अवरोध में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हुआ। ये बेकार है। जब तक तुम मुझे मार नहीं देते या मैं किसी को बाहर निकालने की पहल नहीं करता, तब तक तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। ठीक है, लाल चुड़ैल, मध्यम स्तर के शिष्यों और निचले स्तर के शिष्यों को लड़ाई के लिए बाहर ले जाओ। तुम भी खा सकती हो और कुछ भी नहीं कर सकती हो।
लिंग जियो मुस्कुराया, अपना हाथ हिलाया और अंधेरी ऊर्जा की एक गेंद ने उन मध्यम स्तर के शिष्यों और निम्न स्तर के शिष्यों को लपेट लिया और उन्हें बाधा से बाहर भेज दिया। उन लोगों को जाते देख लिंग जियो भी जादुई ड्रैगन तलवार पकड़े हुए जमीन पर उतरा, दूर से दुश्मनों की ओर इशारा करते हुए, चूंकि तुम यहाँ हो तो रुको, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनूंगा। ये सुनकर चेन बुई और शियाओ मुयू ने भौहें सिकोड़ लीं। लिंग शियाओ ने भी कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतने सारे लोगों से अकेले निपटना चाहता था? चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह असंभव है। मृत छठे जनरल के अतिरिक्त ये न्यान क्षेत्र के प्रथम स्तर और नरक के 12वें स्तर की चरम साधना वाले 8 योद्धा हैं। ये लड़ाकू शक्ति वास्तव में बहुत असमान है। तुम्हें सचमुच ही बाहर चले जाना चाहिए ताकि तुम्हें हमारे गुस्से का सामना न करना पड़े। पहले जनरल ने ठंडे स्वर में कहा। अब वह सिर्फ लिंग जियो को मारना चाहता है। लिंग जियो वास्तव में क्रोधित करने वाला है और उसके द्वारा लाए गए सुदृढ़ीकरण ने उसकी योजना को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है। मुझे वास्तव में खेद है, इस अवरोधक मार्शल आत्मा को दुश्मन को फंसाने के लिए मालिक द्वारा स्वयं अंदर रखा जाना चाहिए, अन्यथा यह प्रभावी होगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। उसने जानबूझकर बाधा मार्शल आत्मा के बारे में सच्चाई का खुलासा किया ताकि दूसरे पक्ष को निर्मम कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सके, अन्यथा वह उसे बेड़ियां तोड़कर खेती में आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता था। अच्छा लड़का, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम सचमुच मूर्ख हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो, तुम बहुत घमंडी हो। अपनी ताकत से यदि तुम आज्ञाकारी होकर बाहर रहो तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो, लेकिन तुम वास्तव में मरने के लिए यहाँ भागे हो, तुम समाप्त हो चुके हो। पहले जनरल ने लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा, उसकी आंखें घृणा और क्रोध से भरी थीं। मास्टर, उपनेता म्यूकिंग, कृपया दानव महल की रक्षा करें और इन लोगों को अंदर घुसने का कोई रास्ता न खोजने दें। जियो जिन, हम दोनों भाई इन 8 लोगों से निपट सकते हैं, है ना? इस दुर्लभ प्रशिक्षण अवसर का आनंद निश्चित रूप से भाइयों को एक साथ मिलकर लेना चाहिए। आखिरकार वह और जियो जिन ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत होते जाते हैं। गोल्डन क्रो की बची हुई आत्मा जिसे जियो जिन ने पहले निगल लिया था, उसके शरीर में पूरी तरह से पच नहीं पाई है। ये लड़ाई निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने की अनुमति देगी। मुझे नजरअंदाज करोगे जनरल? पहला जनरल और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। लिंग जियाओ ने वास्तव में उसे बोलते हुए सुना, लेकिन उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और विरोधियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत ही अहंकारपूर्ण बात है। चिंता मत करो बॉस। जियो जिन के चेहरे पर भी उग्रता थी और वह लड़ने की भावना से भरा हुआ था। 5वां जनरल, 4था जनरल और 3रा जनरल आपके लिए छोड़ दिया गया है। बाकी सब मेरा है। आज जो यहाँ आया है वह यहाँ से नहीं जा सकता। लिंग जियो अभी भी अपने आप से बात कर रहा था। पहले जनरल के चेहरे पर गुस्से पर ध्यान नहीं दे रहा था। कॉपी किया, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, जियाओ जिन ने उत्साह से कहा। अहंकारी, बहुत ज्यादा अहंकारी। चाहे वह लिंग जियाओ हो या जियाओ जिन, वे उन 8 स्वामियों को जो अभी भी यहाँ थे वध किए जाने वाली मछली के समान समझते थे। इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भाई, क्या हमें सचमुच किनारे से ही देखना होगा? जियो मुयू ने चेन बुई को देखा और पूछा। वह लिंग जियो को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, इसलिए वह थोड़ी चिंतित थी। ये छोटा लड़का बहुत होशियार है। उसने देखा कि हम दोनों घायल हो गए हैं, इसलिए वह शायद समय में देरी करना चाहता था। चलो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि हम बाद में मदद कर सकें। चेन बुई ने जियाओ मुयू को देखा और कहा। सच कहे तो भले ही वह लिंग जियो पर भरोसा करता था, फिर भी वह विश्वास नहीं कर सकता था कि लिंग जियो अकेले इतने सारे स्वामी का सामना कर सकता है। केवल म्यूकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि वह वास्तव में जियो जिन के साथ इन लोगों से छुटकारा पाने की योजना बना रहा है। लेकिन जो भी हो, युद्ध में अत्यधिक उपभोग के कारण उसे आंतरिक चोटें भी आईं और उसे भी स्वस्थ होने के लिए देखभाल की आवश्यकता थी। यदि लिंग जियो और जियो जिन खतरे में थे तो निश्चित रूप से वे चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते थे। दानव महल के नागरिक मूलतः दानव ड्रैगन संप्रदाय के शिष्यों के रिश्तेदार हैं। बेशक वे ये भी उम्मीद करते हैं कि लिंग जियो और जियो जिन जीत सकते हैं, लेकिन इस समय भी मुझे पसीना आ रहा था। वे कहते हैं कि वे नागरिक हैं, लेकिन वास्तव में वे मार्शल आर्ट से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं हैं। वे बस अपेक्षाकृत कमजोर ताकतवर हैं। वे अभी यिन यांग क्षेत्र में नहीं हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। तो यह मार्शल आर्ट न जानने से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई स्थिति को कुछ हद तक समझ सकता है।
चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, लिंग जियाओ और जियाओ जिन दोनों ही अब नुकसान में हैं। वे एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? यदि एक व्यक्ति और एक जानवर वास्तव में उन 8 स्वामियों को नष्ट कर सकते हैं, तो यह वास्तव में पूरे चेन साम्राज्य को झटका देगा। दूसरी ओर चेन गुओ का कोई भी योद्धा बहुत सुंदर नहीं दिखता था। उन 8 बलवान पुरुषों का तो जिक्र ही न करे जिन्होंने नरक के 12 स्तरों तक साधना की थी, बल्कि उनके पीछे सैकड़ों योद्धा खड़े थे जिन्होंने नरक के 11वें स्तर तक साधना की थी। इन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस आदमी लिंग जियो ने वास्तव में एक व्यक्ति और एक जानवर की शक्ति से उन सभी को मारने की कोशिश की। यह उनके चेन देश के सभी योद्धाओं का अपमान है। लिंग जियो को ठंडे जानलेवा इरादे से देखते हुए पहले जनरल का चेहरा बेहद उदास था। लिंग जियो, मैंने सोचा था कि तुम इतने महान व्यक्ति हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घमंडी, अज्ञानी और बेशर्म कचरे के टुकड़े बन जाओगे। ठीक है, चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। जनरल, हमें एक मौका दीजिए। हमें इस आदमी और इस जानवर को मारने के लिए किसी जनरल की जरूरत नहीं है। 100 आदमियों की टीम का कप्तान खड़ा हुआ। वह एक योद्धा था जो यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि वह जानता था कि वह लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बराबर साधना स्तर वाले 100 से अधिक लोग अभी भी लिंग जियो को मारने में असमर्थ थे? उसे विश्वास नहीं हुआ। हालांकि लिंग जियो ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि बादाओ गुइली को तिरस्कार से देखा। इन लोगों में तुम सबसे बेशर्म हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले मरना चाहिए। ये कहकर वह चकमा देकर सीधे बादाओ गुइली की ओर उड़ चला। हमले के रास्ते में जानवर आत्मा परिवर्तन पूरा हो गया है और तानाशाह रक्त राक्षसी ड्रैगन के जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया है। उसी समय जियो जिन भी आगे बढ़ गया और उसका लक्ष्य 5वां जनरल था। लिंग जियो द्वारा उसे दिया गया कार्य 5वें, चौथे और तीसरे जनरलों को नष्ट करना था। वह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम दुष्ट जानवर हो, तुमने मेरे छठे भाई को मार डाला और तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें जिंदा ही फाड़ डालूंगा। जब 5वें जनरल ने जियाओ जिन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, तो उसका गुस्सा अचानक बढ़ गया। वह न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने वास्तव में उसे मार डाला। चहचहाहट। जियो जिन ने एक अजीब चीख निकाली और फिर एक भयानक सुनहरी रोशनी उसके मुंह से निकली और 5वें जनरल और उसके पीछे सभी लोगों पर गोली चलाई। ऐसा लग रहा था जैसे उड़ते समय उसका विशालकाय शरीर तेज हवा से उड़ा हो। इस गाढ़े सुनहरे प्रकाश को 5वें जनरल, चौथे जनरल और अन्य लोगों ने टाल दिया, लेकिन यह उनके पीछे खड़े योद्धाओं पर जा लगा। वे योद्धा जो नरक के 11वें स्तर तक साधना कर चुके थे, इस भयानक सुनहरे प्रकाश का सामना नहीं कर सके और वे तुरंत मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हो गए। वहां सैकड़ों लोग थे और अचानक 1 दर्जन लोग कम हो गए। जब जियो जिन लड़ रहा था, लिंग जियो पहले ही बादाओ गुइली की ओर बढ़ चुका था। बेटे, यदि तुम मुझ पर छिपकर हमला करोगे, तो तुम मुझे मार भी सकते हो, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में क्या तुम सोचते हो कि मैं तलवारबाजों का दानव राजा शाकाहारी हूँ? बादाओ गुइली को पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था कि एक पीले मुंह वाले 16 साल के बच्चे द्वारा उसे इतना तिरस्कृत किया गया। उसकी तलवार ने शून्य में एक भयानक तलवार ऊर्जा जारी की और सीधे लिंग जियो पर हमला किया। लिंग जियो पीछे नहीं हटा, बल्कि सीधे प्रतिरोध करने के लिए दानव ड्रैगन तलवार लहराया। क्लिक करें। अंतरिक्ष में एक भयानक ध्वनि गूंजी और एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। यह ऊर्जा का टकराव और शक्ति का गला घोंटना था। बस, तुम्हें चुनना सचमुच सही निर्णय है। लिंग जियो मुस्कुराया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी खेती का सागर और अधिक ऊंचा होने लगा है। दूसरे भाई, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तानाशाह ब्लेड गुइली के साथ मिलकर उस आदमी को मार डालो। आचार संहिता के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह मरना चाहता है, तो उसे मरने दो। प्रथम जनरल ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि तानाशाह ब्लेड गुइली ने लिंग जियो को एक ही वार में नहीं मारा। फिर उसने दूसरे जनरल को लड़ने का आदेश दिया। दूसरे जनरल की ताकत तानाशाह ब्लेड गुइली से भी अधिक मजबूत थी। इस व्यक्ति ने एक विशाल गदा का प्रयोग किया था तथा उसकी लड़ाकू आत्मा एक विशाल भालू थी। ये स्पष्ट था कि वह एक शक्ति प्रकार का योद्धा था। आदेश सुनने के बाद वह सीधे लिंग जियो के पास गया और लिंग जियो के पीछे से गदा घुमाकर उसे जोर से तोड़ दिया। लिंग जियो के माथे पर ठंडा पसीना था। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वह इन मास्टर्स को जियाओ जिन के साथ साझा करेंगे, लेकिन अब उन पर सिर्फ 2 लोगों द्वारा हमला किया जा रहा था, जो थोड़ा कष्टदायक था। हालांकि ऐसा जितना अधिक होता गया,
वह उतना ही अधिक खुश होता गया। जादुई ड्रैगन का साया। एक दहाड़ के साथ उसके शरीर में 5 जादुई ड्रैगन प्रविष्ट हो गए और उसी समय उसकी 5 विशेषताएं बेहतर हो गईं। उसने वास्तव में तानाशाह ब्लेड घोस्टली को एक तलवार से पीछे धकेल दिया और फिर पलटकर दूसरे जनरल की गदा ले ली। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जमीन फट गई। कई चेन सैनिक जो नरक के 11वें स्तर पर साधना कर रहे थे और छिपकर हमला करने की योजना बना रहे थे, बिखरी हुई ऊर्जा से मौके पर ही मारे गए। स्वामी लड़े और वे न केवल बिल्कुल भी मदद नहीं कर सके, बल्कि बोझ बन गए। इससे उन्हें एहसास हुआ कि लिंगजियो की पिछली पूरी उपेक्षा कोई समस्या नहीं थी। ओह ओह ओह, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, यह हमला काफी शक्तिशाली है। दूसरे जनरल के हमले ने लिंगजियो को तानाशाह ब्लेड घोस्टली की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाया। उसे लग रहा था कि वह किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकता है। इस समय तानाशाह ब्लेड घोस्टली ने पीछे से फिर से हमला किया था और तेज तानाशाह ब्लेड अद्भुत ठंडी रोशनी के साथ चमक उठा, भयानक जानलेवा आभा के साथ फट गया। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। लिंगजियो ने गंभीरता से मुस्कुराया और अचानक अपना हाथ लहराया। बा दाओ गुइली ने चुपके से हमला करने का प्रयास किया, जबकि लिंगजियो दूसरे जनरल के हमले का विरोध कर रहा था। हालांकि लिंगजियो के मुंह के कोने पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ हिलाया। 9 जादुई ड्रैगन तलवारें फूट पड़ी और बा दाओ गुइली के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमला कर दिया। बा दाओ गुइली को उम्मीद नहीं थी कि इन 9 जादुई ड्रैगन तलवारों को उल्टी तलवारों की तरह बाहर निकाला जा सकता है। एक पल के लिए वह केवल लिंगजियो पर हमला करना छोड़ सकता था और उल्टी तलवारों का विरोध कर सकता था, लेकिन दूरी बहुत कम थी। लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से जानबूझकर उसके सामने एक दोष उजागर किया और उसे जाल में फंसाया। उसने इस बारे में नहीं सोचा। वह बहुत आवेगशील और बहुत मूर्ख था। स्विश। 9 तलवारों में से बा दाओ गुइली ने 7 को रोक दिया, लेकिन 2 फिर भी उसके शरीर में घुस गईं। जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप सक्रिय। लिंगजियो ने बा दाओ गुइली को कोई मौका नहीं दिया। जब महारथी लड़ते हैं तो जरा सी गलती भी घातक परिणाम दे सकती है। लिंगजियाओ इसे वास्तविकता बनाने जा रहा है। जैसे ही ड्रैगन रक्त अभिशाप सक्रिय हुआ, दूसरे जनरल का हमला एक क्षण के लिए रुक गया और पहले से ही घायल तानाशाह ब्लेड गुइली ने महसूस किया कि उसका खून और क्यूई उसके घावों से बाहर निकल रहे थे और उसका शरीर एक पल के लिए बेहद असहज हो गया था। यहाँ तक कि उसकी चाल पर भी नियंत्रण नहीं रह सका। इस समय लिंगजियो की तलवार पर वार किया गया। मैं तुम्हें एक चाल दूंगा, सच्चा दानवकाली परिवंश। ब्लैक फेरी डिसेंट की शक्ति बढ़ाने के लिए ट्रू डेमन स्वॉर्ड क्यूई का उपयोग करें, ताकि यह तीसरे स्तर की अमर मार्शल आर्ट की भयानक विनाशकारी शक्ति तक पहुंच सके। लिंगजियो का वास्तव में पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। आकार ड्रैगन की छाया जैसा था और तलवार बिजली की तरह थी। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान पर अन्य लोगों को भी लिंगजियो की धुंधली छवि को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उस समय तानाशाह ब्लेड गुइली को एक खौफनाक एहसास हुआ और उसके शरीर के सभी छिद्र तुरंत खुल गए। उसके चेहरे पर भय का भाव दिखा और उसने बचने की कोशिश की। हालांकि ड्रैगन रक्त अभिशाप के प्रभाव में उसका रक्त और क्यूई बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं थे और उसके पैर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थे। हालांकि यह केवल एक क्षण था, लेकिन गलती का यही क्षण उसे मौत के रास्ते पर ले गया। तेज तलवार की ऊर्जा उसकी ओर दौड़ी। तानाशाह ब्लेड गुइली अपनी सारी ताकत का उपयोग अपने हाथ में तलवार को अपने सामने रोकने के लिए कर सकता था। लिंगजियो के भयानक हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या यह उपयोगी था? गद्दार, तुम्हें कोई भी मार सकता है, मर जाओ। तानाशाह ब्लेड गुइली। जिस क्षण वह तानाशाह ब्लेड गुइली के पास पहुंचा, लिंगजियो की तलवार अचानक घूम गई, आसानी से तानाशाह ब्लेड गुइली की तलवार से बच गई और फिर उसने तलवार से तानाशाह ब्लेड गुइली के गले पर वार कर दिया। स्विश। तलवार के बाद तानाशाह ब्लेड गुइली के गले से अचानक लाल खून निकला और पूरे व्यक्ति की आंखें तुरंत सुस्त हो गईं। कुछ क्षण बाद एक काली गैस उसके शरीर में रह गई। तानाशाह ब्लेड गुइली भी एक राक्षस लाश बन गया। जब तक लिंगजियो द्वारा पराजित और मारे गए योद्धाओं की साधना उसी क्षेत्र में थी या इस क्षेत्र से नीचे थी, तब तक वे उसके द्वारा राक्षस शवों में परिवर्तित हो सकते थे। आवश्यकता थी तो केवल आत्मिक शक्ति और जादुई ऊर्जा के उपभोग की। इस समय दूसरा जनरल जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप के बंधनों से मुक्त हो गया था और पीछे से एक गदा के साथ भयंकर रूप से टूट गया था। शून्य में विशालकाय भालू की दहाड़ सुनाई दी। गदा और हवा के बीच घर्षण से वास्तव में भयंकर आग उत्पन्न हुई,
जिससे इस हमले की शक्ति और भी अधिक भयंकर हो गई। इस समय लिंग जियाओ भी घूम गया था और दूसरे जनरल का सामना किया था। वह थंडर गॉड गार्ड्स को प्रतिरोध करने दे सकता था या तानाशाह ब्लेड घोस्टली डेमन कॉप्स को प्रतिरोध करने दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अब उसे आगे बढ़ने के लिए ऐसे हमले की जरूरत थी। तानाशाह ब्लेड घोस्टली को इसलिए मारा गया क्योंकि दूसरे जनरल का हमला उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। गदा अधिक भयंकर गति के साथ नीचे गिरी और लिंग जियो के हाथ में मौजूद जादुई ड्रैगन तलवार से टकरा गई। लिंग जियो सीधे उड़ गया, उसका शरीर अंधेरे अवरोध से जोर से टकराया और फिर जमीन पर गिर गया। आखिरकार वह जल्दबाजी में बचाव कर रहा था, जबकि दूसरे जनरल ने घृणा से हमला किया था। ताकत में अंतर है। मरना। दूसरा जनरल तेजी से आगे बढ़ा और लिंग जियाओ को नीचे गिराकर मार डालने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस बार विशाल गदा वास्तव में एक हाथ से कसकर पकड़ ली गई थी। लिंग जियाओ ने एक हाथ से जादुई ड्रैगन तलवार पर झुककर दूसरे हाथ से गदा पकड़ ली। हालांकि उसका चेहरा खून से लथपथ था, फिर भी वह मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। वह मुस्कुराया और दूसरे जनरल की ओर देखा। ये कैसे संभव है? दूसरा जनरल ऐसी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। ये स्पष्ट था कि लिंग जियो अभी उसके भयानक हमले का विरोध नहीं कर सका था, तो वह अब इसका विरोध कैसे कर सकता था? ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मैमथ की शक्ति वाकई बहुत मजबूत है। मुझे डार्क ड्रैगन ग्रुप के लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। लिंग जियाओ की वर्तमान ताकत यिन यान क्षेत्र में शायद अजेय है। अकेले ताकत के मामले में इस क्षेत्र में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी और विशाल वंश की शक्ति को अवशोषित करने के बाद वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। केवल शक्ति पर निर्भर रहने के कारण समान स्तर के योद्धा उसके द्वारा कुचल दिए जाते थे। दूसरा जनरल सचमुच ताकत में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पागल था। इस समय अचानक एक चीख आई जिसने एक ही समय में लिंग जियो और दूसरे जनरल का ध्यान आकर्षित किया। वे अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से वहां की स्थिति पर कब्जा कर लिया। पता चला कि 5वें जनरल को जियो जिन ने सिर पर खरोंच मार दी थी और उसकी मौके पर ही दुखद मौत हो गई थी। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर चाहे वह चेन बुई, जियो मुयू, म्यूकिन या दानव महल में छिपे दानव ड्रैगनपंथ के नागरिक हों, वे सभी बेहद हैरान महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर चेन राज्य में हर कोई हिंसक रूप से कांप रहा था। क्या मजाक है? लड़ाई तो बस 1 या 2 मिनट ही चली थी। तानाशाह ब्लेड गुई ली और 5वें जनरल को एक आदमी और एक जानवर ने मार डाला। लिंग जियो और भयानक गोल्डन क्रो राक्षस दोनों इतने शक्तिशाली थे कि वे लोगों को कांपने पर मजबूर कर देते थे। हे, तुम में से अभी भी 6 बचे हैं। अब क्या मैं अभी भी इतना घमंडी हूँ? लिंग जियो ने पहले जनरल को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और उसने अपने सामने खड़े दूसरे जनरल को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वह 8 मास्टरों को रखेंगे और वह ऐसा निश्चित रूप से करेंगे। अब 8 में से 2 की मृत्यु हो चुकी है। किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि वह अहंकारी है, और किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि वह अहंकारी और हास्यास्पद है। लिंग जियो ने अपनी भविष्यवाणी को साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। तीसरा, चौथा और दूसरा, तुम तीनों मिलकर पहले उस दुष्ट जानवर को मार डालो और मैं लिंग जियो से निपट लूंगा। कृपया किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार रहें और इन दोनों लोगों से तर्क न करें। प्रथम जनरल ने यह भी देखा कि लिंग जियाओ और जियाओ जिन दोनों भयानक थे। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो वे एक एक करके हार जाएंगे। वैसे भी उन्होंने दूसरे जनरल और तानाशाह ब्लेड गुई ली को लिंग जियो से निपटने के लिए सेना में शामिल होने दिया है। अब समूह लड़ाई कोई बात नहीं है। मेरा कोई चेहरा नहीं है, इसलिए मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। कितनी बेशर्मी है। अभी अभी तो तुम बहुत घमंडी थे और कह रहे थे कि लिंग जियो तुम में से किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब हाँ, तुम वास्तव में घेराबंदी करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। चेन बुई ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और फिर चिल्लाया, लिंग जियो, यदि आप अपने स्वामी के लिए कार्रवाई करना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं। संख्या की दृष्टि से हम अब लगभग उनके बराबर ही हैं। वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था। यदि कोई व्यक्ति बेशर्म है तो वह जय होगा। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में घेराबंदी करना चाहता है तो लिंग जियो वास्तव में खतरे में होगा। आपके के लिए धन्यवाद गुरुजी, लेकिन यह आवश्यक नहीं है।
ये बस कुछ बुरी बातें थी, इसलिए मैंने उन्हें सहजता से निपटा दिया। लिंग जियाओ अब पहले से अधिक आश्वस्त है। जब वह ये बात कर रहा था तो अचानक उसके हाथ में एक गदा के चारों ओर लिपटा काला जादू प्रकट हुआ और दूसरे सेनापति की ओर फट पड़ा। दूसरा सेनापति सचमुच बहुत शक्तिशाली है और वह युद्ध में बहुत चतुर भी है। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, उसने गदा फेंक दी और फिर एक जानवर में बदल गया। वह एक विशाल मानव निर्मित भालू में बदल गया। दूसरे भाई, अब मेरी बारी है। इस समय पहला जनरल पहले ही दौड़कर लिंग जियो को मार चुका था। दूसरे जनरल ने जियाओ जिन पर हमला किया, जिसमें तीसरा, चौथा और यहाँ तक कि 12वां और 11वां राजकुमार भी शामिल था, जो सभी जियाओ जिन पर नजर रखे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से पहले जियाओ जिन को मारना चाहते थे और फिर अपनी पूरी ताकत से लिंग जियाओ से निपटना चाहते थे। हालांकि उनकी योजना अच्छी है, लेकिन क्या लिंग जियो उन्हें सफल होने देगा? स्वर्णिम प्रकाश तकनीक। अचानक लिंग जियो बिना किसी स्पष्ट कारण के पहले जनरल की आंखों से ओझल हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो एक तलवार ने चौथे जनरल का सिर काट दिया था। चौथे जनरल और जियाओ जिन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। किसने सोचा होगा कि लिंग जियाओ की गति इतनी भयानक हो सकती है? परिणाम स्वरूप वह अचंभित होकर मारा गया। बॉस, आप मेरा सिर चुराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जियाओ जिन ने असहाय मुस्कान के साथ कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वे लोग तुम्हें घेरने वाले हैं, इसलिए मैं केवल उनकी संख्या को यथासंभव कम करने का प्रयास कर सकता हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और जियो जिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। इस समय मृत चौथा सेनापति लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और उसका कटा हुआ सिर उड़कर उसकी गर्दन पर आ गिरा तथा एक राक्षसी शव में बदल गया। तुम दोनों चौराहे पर जाओ और मदद करो। लिंग जियो ने बादाओ गुई ली और चौथे जनरल की राक्षसी लाशों को रहने नहीं दिया, बल्कि उन्हें सीधे भेज दिया। यदि वह मदद करना चाहता तो चेन बुई, शियाओ मुयू और म्यू किंग वहां खड़े थे और किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। बस बात की उसे इसकी जरूरत नहीं है। मूर्ख, मुझे शुरू में चिंता थी कि तुम हमसे निपटने के लिए राक्षसी लाशों का इस्तेमाल करोगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने वास्तव में राक्षसी लाशों को भगा दिया। पहले जनरल ने शाप दिया, तुम तो बस बातें करते हो। हम 8 लोगों में से 3 को पहले ही मार चुके हैं और अब तुम 5 ही बचे हो, और फिर भी तुम इतने घमंडी हो। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, हाँ, तुमने 3 को मार डाला, लेकिन वे 3 हम 8 में सबसे कमजोर हैं। लड़ाई अभी शुरू हुई है। 12वें राजकुमार बाहर आए, लिंग जियो को उदासीनता से देखा और कहा, मैंने सुना है कि आपने एक बार मेरे 14वें भाई को हराया था, इसलिए आज मैं वास्तव में ये देखने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं। वह मूलतः एक बड़े संप्रदाय में अभ्यास करते थे। हालांकि वह केवल एक बाहरी शिष्य थे, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। उसने सोचा कि चेन राज्य में आने के बाद वह अजेय हो जाएगा। शुरू में उन्होंने और 11वें राजकुमार ने कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई थी। उनका मानना था कि लिंग जियाओ योग्य नहीं था, लेकिन अब जब लड़ाई चल रही है तो उन्हें इस आदमी लिंग जियो की फिर से जांच करनी होगी। शायद हम सचमुच लड़ सकें। 12 राजकुमार चाहे कुछ भी कहें, लिंग जियो दानव ड्रैगन संप्रदाय में सभी की नजरों में अजेयता का अवतार बन गया है। नेता चेन बुई से भी अधिक भयानक। वास्तव में केवल लिंग जियो ही जानता था कि चेन बुई की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। जब तक उसकी साधना का स्तर पुनः नहीं टूटता, उसके लिए शेष 5 लोगों को हराना असंभव है। यद्यपि 12वां राजकुमार अहंकारी था, फिर भी उसने जो कहा वह सही था। शेष 5 लोग भी 5 सबसे मजबूत लोग हैं, और उनमें से किसी के साथ भी निपटना आसान नहीं है। इसे तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। लिंग जियो और जियो जिन की ताकत को आज दानव ड्रैगन संप्रदाय में सभी ने पहचान लिया है। वह अहंकारी और घमंडी है, और उसके पास पर्याप्त पूंजी है। वह सिर्फ बकवास नहीं कर रहा है और आंख मूंद कर अहंकारी नहीं है। भाई, शायद आज राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय में एक मिथक पैदा होगा। जियो मुयू ने लिंग जियो को देखा और चेन बुई से भावुक होकर कहा, हाँ, राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय की स्थापना के बाद से दशकों में ऐसा व्यक्ति कभी प्रकट नहीं हुआ है। ये बच्चा निश्चित रूप से राक्षसी ड्रैगन पंथ में नंबर 1 है। मैं ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, और यह निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। मैं भी झुकने को तैयार हूँ। पहली बार चेन बुई जीवन के प्रति उम्मीदों से भरी हुई थी, क्योंकि केवल जीवित रहकर ही वह लिंग जियो को आगे बढ़ते हुए और जुवानवो महाद्वीप के शिखर तक पहुंचते हुए देख सकता है।
दूसरे भाई, क्या उस दुष्ट जानवर को तुम्हारे पास छोड़ना ठीक होगा? पहले जनरल को अचानक पता चला कि लिंगजियो सबसे बड़ी मुसीबत थी। उनकी पिछली रणनीति स्पष्टतः गलत थी। यदि आप उसे पहले मारना चाहते हैं तो आपको पहले लिंगजियो को मारना होगा, अन्यथा कोई नहीं जानता कि यह बच्चा अचानक क्या करेगा। ये बच्चा बहुत खतरनाक है और इसे सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति के साथ मारना होगा। कोई बात नहीं, दूसरे जनरल ने सिर हिलाया। वह एक विशाल भालू में बदल गया और उसे जियो जिन से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ठीक है, तो मैं, लाओ सान और दोनों राजकुमार मिलकर लिंगजियो से निपटेंगे। आपका स्वागत है। निष्पक्षता के बारे में उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 योद्धा जो येनयान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के शिखर पर पहुंच गए हैं, उन्हें एक ही समय में लिंगजियो से निपटना होगा। उसे एक ही झटके में मारने की कोशिश करनी होगी। यद्यपि 12वें राजकुमार और 11वें राजकुमार को लगा कि यह थोड़ा सौदा था, लेकिन जब उन्होंने लिंगजियो और उनके शाही परिवार के बीच की नफरत के बारे में सोचा तो वे आसानी से सहमत हो गए। इसके अलावा वे लिंगजियो के विवरण नहीं जानते हैं और दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। 4 लोगों से घिरे रहना अकेले सामना करने की तुलना में निश्चित रूप से अधिक आसान है। इसके अलावा लिंगजियाओ जब पुनर्जन्म में आया था तब उसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, लेकिन वह आज जो कुछ भी है वह पहले ही हासिल कर चुका है। अगर उसे कुछ और समय दिया जाता तो क्या ये बहुत पहले नहीं हो जाता? वे बाघों को पालने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। तीसरे जनरल ने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा। वह 5 में सबसे कमजोर था। आमने सामने की लड़ाई में वह जियाओ जिन को भी नहीं हरा सकता था, इसलिए पहले जनरल ने दूसरे जनरल को जियाओ जिन से निपटने के लिए कहा। यदि वह घेराबंदी में शामिल हो जाए तो वह अधिक सुरक्षित रहेगा। याद रखो, कभी पीछे मत हटो। प्रथम जनरल अभी भी चिंतित लग रहा था और उसने अपने शब्दों को पुनः दोहराया और तभी पीछे से उमड़ती हुई ऊर्जा मुक्त हो गई। प्रेतों का एक समूह संघनित हुआ। ये तीखी आंखों वाला एक काला बाज था। यह उनकी मार्शल आत्मा थी। काले ईगल मार्शल आत्मा की उपस्थिति के साथ पहले जनरल की आभा तुरंत मजबूत हो गई। और यह और भी अजीब था। काले ईगल मार्शल आत्मा की आंखों में वास्तव में एक अजीब अजीबता प्रकट हुई। लिंगजियो ने भौहें सिकोड़ी और दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसी समय तीसरे जनरल ने भी अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी लड़ाकू आत्मा एक भेड़िया थी। भेड़िया मार्शल आत्माएं हालांकि बहुत आम हैं, बहुत क्रूर भी हैं। जैसे ही मार्शल आत्मा मुक्त हुई, तीसरे जनरल की आभा तुरंत मजबूत हो गई। लिंगजियाओ ने शायद ये भी पाया होगा कि 7वें जनरल को छोड़कर बाकी 6 लोगों में सभी में जानवर आत्माएं होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने निकट से संबंधित हैं। शायद वे एक ही वंश से हों, अन्यथा यह इतना बड़ा संयोग नहीं होता। 12वें और 11वें राजकुमारों की आत्माएं स्वाभाविक रूप से चेन राज्य के शाही परिवार से प्राप्त गड़गड़ाहट और बिजली की आत्माएं हैं। बिजली उनके पीछे कूद पड़ी। दोनों की आत्माएं वास्तव में एक दूसरे से जुड़ गईं और अधिक शक्तिशाली हो गईं। चारों लोगों ने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। लिंगजियो का सामना करते हुए उनका कोई भी आरक्षण नहीं था और वे लिंगजियो को मारना चाहते थे और मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ दूसरे जनरल और जियो जिन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी और लिंगजियो ने भी एक गहरी सांस ली और उसकी सांस अचानक तेज हो गई। लिंगजियो की गहरी आंखें उसके सामने खड़े 4 लोगों को घूर रही थीं। ठंडा, उदास और लड़ने की भावना से भरा हुआ। एक तेज आवाज के साथ बैंगनी बिजली थंडरबोल्ट, लावा 3 सिर वाले कुत्ते और 9 सांप जनरल की 3 जानवर आत्माएं धीरे धीरे उसके पीछे संघनित हुईं और उसका शरीर अभी भी अधिपति रक्त दानव ड्रैगन जानवर आत्मा की परिवर्तन अवस्था को बनाए रखा। अब लिंगजियो के लिए केवल इन 4 जानवर आत्माओं का ही युद्ध शक्ति में सुधार करने का प्रभाव है, इसलिए अन्य जानवर आत्माओं को फिलहाल नहीं बुलाया गया है क्योंकि बाहर आना बेकार है। उसी समय तलवार मार्शल आत्मा अभी भी उसके पीछे चमक रही है। तलवार मार्शल आत्मा का उद्देश्य उसके लिए अपनी वर्तमान साधना अवस्था में जादुई ड्रैगन तलवार का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक बनाना है। इससे कुछ लाभ और हानि कम हो सकती है। यदि कोई तलवार मार्शल आत्मा नहीं है तो उसके लिए अपने वर्तमान साधना स्तर पर शाही हथियार की तुलना में दिव्य आध्यात्मिक हथियार का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। जैसे ही 3 पशु आत्माएं उभरी, लिंगजियो की आभा भी अचानक बढ़ गई। 3 खूंखार जानवर चारों लोगों को ठंडी निगाहों से घूर रहे थे और अपने स्वामियों के साथ मिलकर शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना चाहते थे। लिंगजियाओ ने कहा कि इनमें से किसी को भी नहीं जाना चाहिए। फिर उसने वही किया जो उसने कहा था।
अंतरिक्ष में केवल सांसों की टक्कर थी। लड़ाई तो होगी। लंबे समय तक किसी भी पक्ष ने न तो कोई बात की और न ही कोई कदम उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे की कमियां ढूंढ रहे हों। अंततः चेन के शाही परिवार के योद्धा इसे और सहन नहीं कर सके। पहला जनरल चिल्लाया, मार डालो। जैसे ही आवाज गिरी, वो तुरंत बाहर भाग गया। अंतरिक्ष में वास्तव में चीलों के उड़ने और चीलों के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसके शरीर की गति के साथ हवा का एक झोंका आया, जो अधिकाधिक प्रचंड होता गया। तीखी चील की आंखें पूरी तरह से लिंगजियो पर टिकी हुई थीं, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में उड़ता हुआ चील अपने शिकार को घूर रहा हो। अन्य 3 लोग भी लगभग उसी समय लिंगजियो की ओर दौड़े। लिंगजियो ने उपहास किया और ताइची नेत्र खुल गया और 4 लोगों की गति प्रक्षेपवक्र पूरी तरह से उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया। उसने अचानक तीसरे जनरल की ओर देखा। ये चारों में से सबसे कमजोर था। फिर उसने अपना शरीर हिलाया और आसानी से घेरे से बाहर कूद गया। जादुई ड्रैगन प्रेत शरीर तकनीक बहुत शक्तिशाली है। यह मूल रूप से अमर स्तर के तीसरे स्तर की एक शरीर तकनीक है। लिंगजियो की वर्तमान साधना के साथ ये वास्तव में लोगों को यह एहसास दिलाता है कि इसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये बेकार है। मेरी बात जैसी नज़र से घिरा दुश्मन बचकर नहीं निकल सकता, चाहे वह धरती के कोने कोने में क्यों न भाग जाए। पहले जनरल ने उपहास किया और 4 लोगों ने फिर से लिंगजियो को घेर लिया। यद्यपि ये थोड़ा धीमा था, पर ज्यादा धीमा नहीं था। लगभग उसी क्षण जब लिंगजियो ने जादुई ड्रैगन प्रेत का जादू डाला, वे एक साथ आगे बढ़े। चारों लोगों ने एक ही समय में लिंगजियो पर हमला किया। अजीब चील जैसी आंखें अभी भी लिंगजियो के शरीर पर टिकी हुई थीं। ऐसा लगता है कि वह जहां भी जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। दिलचस्प मार्शल आत्मा, लड़ाकू शक्ति में सुधार के अलावा ये भी यह विशेष कार्य है। चील भी एक पक्षी है और इसे मुर्गे देवता के स्थान से ऊपर रखा जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी मार्शल आत्मा चाहिए। 12 पशु देवताओं में से केवल मुर्गा देवता ही पक्षी है, इसलिए वह पशु देवता हुआ करता था जो जुवानवो महाद्वीप के सभी पक्षियों को नियंत्रित करता था। सभी पक्षियों को उसके सिंहासन पर रखा जा सकता है। लिंगजियो वास्तव में ईगल आई का विशेष कौशल चाहता है। यद्यपि उसकी ताइची आंख विश्लेषण कर सकती है, छेद कर सकती है, आर पार देख सकती है, दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है और यहाँ तक कि सब कुछ देख सकती है, लेकिन इससे दुश्मन पर लगाम लगना संभव नहीं है। ब्लैक ईगल मार्शल सोल के साथ स्थिति अलग है। चाहे दुश्मन कहीं भी छिप जाए, वह हारेगा नहीं, और यह ब्लैक ईगल मार्शल सोल उच्च स्तर का प्रतीत होता है। एक और अधिक शक्तिशाली मार्शल सोल के साथ उसकी युद्ध प्रभावशीलता में भी सुधार होगा। यदि भविष्य में इसका उपयोग नहीं किया गया तो बदतर स्थिति में इसे बदल दिया जाएगा, और इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। कितनी भयानक क्षमता, कितनी मजबूत आत्मा। चेन बुई प्रथम जनरल के आतंक को महसूस कर सकते हैं। शायद मार्शल आत्मा के प्रभाव के कारण इस आदमी के पास वास्तव में आकाश के राजा की एक प्रभावशाली आभा है। मानो वह हर चीज को पार कर सकता है और सब कुछ तोड़ सकता है। मुझे नहीं पता कि लिंगजियो को इससे कैसे निपटना चाहिए। उसने लिंगजियो को देखा और अचानक पाया कि लिंगजियो के हाथ में मौजूद दानव ड्रैगन तलवार को उसने दोनों हाथों से उठा लिया था। उसी समय 9 तलवारें भी चमक रही थीं। वास्तव में एक ही समय में 10 तलवार इरादे जारी किए गए थे। आकाश में तलवार की भयावह रोशनी फैल गई। शून्य में भी पाताल लोक जैसा भयानक और डरावना वातावरण फैल रहा था। ये स्पष्ट रूप से दिन का उजाला था, लेकिन लिंगजियो ने दिन को काले अंधेरे में बदल दिया। सब कुछ ठंडा और भयानक हो गया। लोगों ने लिंगजियो की ओर देखा और उनके दिलों में गहरी कंपन महसूस हुई। दोहरी तलवारबाजी पहले से ही अविश्वसनीय है। इस आदमी ने वास्तव में एक ही बार में 10 तलवारें जारी की। उसकी आत्मा कितनी भयानक है। लोग यह अच्छी तरह जानते थे कि चाहे कोई भी योद्धा हो, हथियारों का उपयोग करते समय भले ही एक समय में 10 हथियारों का उपयोग किया जाए, जो लड़ाई का इरादा जारी किया जा सकता है वह मूल रूप से केवल एक ही है। बहुत कम लोग एक ही समय में 2 लड़ाई के इरादे जाहिर कर सकते हैं, और उनके लड़ने के इरादे अलग अलग हैं। हर अतिरिक्त लड़ाई के इरादे के लिए हमले की शक्ति एक बिंदु से बढ़ जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब मानव राजा अपने चरम पर होता है तो वह 12 राक्षस हत्या तलवारों का उपयोग कर सकता है। 12 तलवार इरादों का उपयोग करना, ये पहले से ही सबसे मजबूत है, और मानव राजा की साधना लिंगजियो से कहीं अधिक मजबूत है। लिंगजियो का वर्तमान साधना स्तर वास्तव में 10 प्रकार की तलवार की मंशा प्रदर्शित कर सकता है, जिससे हर कोई भयभीत हो जाता है।
इस बच्चे की प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। 10 ड्रैगन तलवारें। एक विनाशकारी आभा से भरा है, जो विनाशकारी तलवार का इरादा है। एक हत्या आभा से भरा है, जो हत्या तलवार का इरादा है। एक तो दबंग और अद्वितीय अर्थ से भरा हुआ है, जो दबंग इच्छा शक्ति है। एक अमर सांस से भरा है, जो अमर तलवार का इरादा है। एक गर्म सांस से भरा है, जो आग की तलवार इरादा है। एक तो वज्र क्रोध से भरा है, जो वज्र की तलवार का इरादा है। एक मौत की सांस से भरा है, जो मौत की तलवार का इरादा है। एक पृथ्वी की मजबूत सांस से भरा है, जो पृथ्वी की तलवार का इरादा है। अंतिम एक आकाश की शक्ति से भरा है, जो आकाश की तलवार का इरादा है। 10 प्रकार के तलवार इरादे पूरी तरह से अलग हैं। जब वे सभी जारी किए जाते हैं तो पूरे स्थान में केवल तलवार का इरादा होता है। एक ही समय में कई तलवार इरादों को जारी करना, जब तक कि किसी की आत्मा शक्ति बहुत मजबूत न हो और एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना एक ही समय में कई में विभाजित किया जा सके। इसके बाद सफलता पाने से पहले व्यक्ति को तलवार के इरादों और उनके बीच गैर संघर्ष के सम्मिलन को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। अधिकांश लोग अकेले आत्मिक शक्ति के स्तर को पार नहीं कर सकते। धीरे धीरे संचय के माध्यम से मजबूत आत्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आत्मा शक्ति को एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना कई भागों में विभाजित करना लगभग असंभव है। लिंग जियो ऐसा कर सकता है, इसका कारण विशुद्ध रूप से कि उसने जुआन क्षेत्र के बाहर से युआनशेन टुकड़े की खेती की है। वह आत्मिक शक्ति के उत्सर्जन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम होना, लेकिन इतना करना ही पर्याप्त नहीं है। तलवार की मंशा भी एकीकृत होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। केवल लिंग जियाओ ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास तानाशाह मार्शल आत्मा है, जो सभी असंगत चीजों को एकीकृत कर सकती है। अन्य योद्धा अपने पूरे जीवन में एक ही समय में 2 प्रकार की युद्ध संबंधी मंशा प्रकट करने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि पहले से ही सर्वोत्तम है। लेकिन वह अलग है। वह अब एक ही समय में 10 तरह की तलवारबाजी कर सकता है, जो उसका बहुत बड़ा फायदा है। इस आदमी के एक भयावह अस्तित्व में बदल जाने का कारण, जो उच्च स्तर के अन्य लोगों को चुनौती देता है, इस प्रकार है जैसे कि यह सामान्य बात हो, क्योंकि उसके पास पर्याप्त तुरुप के पत्ते हैं। आप मजबूत हैं और वह हमेशा आपसे अधिक मजबूत हो सकता है। इन 10 तलवार इरादों की रिहाई कुछ ऐसा था जिसे लिंग जियो ने 9 पुत्र दानव ड्रैगन तलवार प्राप्त करने के बाद महसूस किया था। क्योंकि 9 पुत्र दानव ड्रैगन तलवार एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, इसलिए एक ही समय में 10 तलवार इरादों को जारी करना आसान होगा। यदि वह विभिन्न प्रकार की तलवारों में बदल जाता है तो लिंग जियो निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। वर्तमान में वह केवल 2 तलवार इरादे जारी कर सकता है, जो कि सीमा है। इतना भयानक लिंग जियो देखकर प्रथम जनरल और अन्य लोग स्पष्ट रूप से दंग रह गए, विशेषकर तीसरा जनरल, जो स्पष्टतः डरा हुआ था। आखिरकार वह चारों लोगों में सबसे कमजोर था। उसका मानना था कि अगर लिंग जियाओ किसी योद्धा को मारना चाहेगा तो वह निश्चित रूप से उससे निपटने वाला पहला व्यक्ति होगा। और लिंग जियो की आंखें हर समय उसे घूर रही थीं, जिससे उसे डर लग रहा था। उनमें से अन्य 3 लोगों में से तथा जो लोग यह मजा देख रहे थे, लगभग सभी ने ऐसा ही सोचा। सबसे पहले कमजोर योद्धा को मार डालो, फिर ताकतवर योद्धाओं से निपटो। इस तरह आधे प्रयास में दुगना परिणाम मिलेगा। इसलिए तीसरा जनरल स्पष्ट रूप से डरा हुआ था और यहाँ तक कि पीछे हटना चाहता था, लेकिन इस समय हमले की शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। अगर वह पीछे हटता है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए उल्टा पड़ेगा। अगर वह खुद को चोट पहुंचाता है तो यह शर्मनाक होगा। असहाय होकर वह केवल गोली खाकर हमला ही कर सका, और बाकी 3 भी धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे, मानो वे उसकी रक्षा करना चाहते हों। ये देखकर लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। बस तीखी तलवार की धार एक अजीब सी आवाज के साथ फूट पड़ी। लिंग जियो ने अंततः तलवार से वार किया। लक्ष्य तीसरा जनरल था। मार डालो। छाया तलवार दानव। छाया तलवार दानव, जो सच्चे दानव की तलवार ऊर्जा के साथ विलीन हो गया था, इतना शक्तिशाली था कि वह फट गया। तलवार दानव, जो अंधेरे में विलीन हो गया था, ने हताश सांस छोड़ी। ये तलवार बहुत तेज थी और यह अत्यंत मर्मस्पर्शी था। डरो मत तीसरे भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस हमला करने पर ध्यान केंद्रित करो। प्रथम जनरल ने दहाड़ लगाए और आकाश में अत्यंत शक्तिशाली सांस गूंजी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक एक प्रचंड हवा उठी, मानो प्रलय का तूफान हो। शून्य में चील की चीख सुनाई दी।
ऐसा लग रहा था कि भयानक तलवार वाला दानव पीछे हट गया है और तितर बितर हो गया है। लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि हवा का झोंका एक विशाल काले चील में परिवर्तित हो गया था। भयंकर, राजसी और दबंग। प्रथम जनरल बनने के योग्य है, वह बहुत शक्तिशाली है। चेन राज्य के सैनिक उत्साह से चिल्लाए। वे काले चील द्वारा लाए गए भयानक दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और उनका ये भी मानना था कि लिंगजियो निश्चित रूप से पहले जनरल का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। आप बहादुर हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मेरा मूल लक्ष्य आप थे, तीसरे जनरल की बर्बादी नहीं। लिंगजियो की आवाज पहले जनरल के कानों में पड़ी। शुरू से अंत तक वह वास्तव में इस आदमी को मारना चाहता था, क्योंकि पहला जनरल स्पष्ट रूप से चारों में सबसे शक्तिशाली था। जब तक यह आदमी मारा जाएगा, तब तक अन्य तीन से निपटना आसान होगा। हॉकाई के अस्तित्व के साथ उसके लिए अपनी युद्ध रणनीति को लचीले ढंग से प्रदर्शित करना आसान नहीं था। लेकिन पहले जनरल की हत्या के बाद स्थिति अलग थी। उसने तीसरे जनरल पर हमला करने का नाटक किया, लेकिन ये केवल पहले जनरल को आकर्षित करने के लिए एक बहाना था। अब इस आदमी को मूर्ख बनाया गया है। शून्य में पहला तलवार दानव अभी तक ध्वस्त नहीं हुआ है। दूसरे, तीसरे और चौथे तलवार वाले राक्षस एक के बाद एक प्रकट हुए। उनकी 9 उप तलवारें सभी एक ही चाल से बनी थीं, सभी छाया तलवार दानव। यह अमर ग्रेड का केवल प्रथम स्तर का मार्शल आर्ट है, इसलिए इसमें सबसे कम ऊर्जा लगती है और यह सबसे तेज है। लेकिन दानव ड्रैगन तलवार के प्रभाव के कारण यह अमर ग्रेड के दूसरे स्तर की मार्शल आर्ट की शक्ति को बाहर निकाल सकता है। 9 विभिन्न तलवार इरादों के संचय के साथ इसकी शक्ति अमर ग्रेड के तीसरे स्तर के मार्शल आर्ट से भी कम नहीं होगी। स्विश स्विश, तलवार की शक्ति से विशाल काला गरुड़ टुकड़ों में फट गया और 8 तलवार राक्षसों ने एक ही समय में प्रथम जनरल पर हमला किया। इससे प्रथम जनरल को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन लिंगजियो का हमला उसका पीछा कर रहा था। इस तरह 12वें राजकुमार और 11वें राजकुमार लिंगजियो पर हमला करने में मदद करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उन दोनों की गति पहले जनरल और लिंगजियो जितनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा इन दो लोगों ने लिंगजियो को तानाशाह ब्लेड गुई ली को मारने का दृश्य देखा था, इसलिए वे थोड़ा हिचकिचाए। उन्हें डर था कि लिंगजियो पूर्व की ओर एक छल करेगा और फिर से पश्चिम में हमला करेगा। हिचकिचाहट के इस क्षण ने प्रथम जनरल को बचाने का सबसे अच्छा अवसर भी खो दिया। ब्लैक हॉक फॉल्स, पहला जनरल आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। वह दहाड़ा और अनगिनत काले बाजप्रेत लिंगजियो की ओर दौड़े। मानो अंतहीन, वे लिंगजियो के हमले को पूरी तरह से रोकना चाहते थे, लेकिन ये बेकार था। उसका साधारण हमला भयानक तलवार इरादे वाले छाया तलवार दानव को कैसे रोक सकता था। 8 तलवार राक्षसों ने उन काले बाजप्रेतों को तोड़ दिया और एक एक करके पहले जनरल पर बमबारी की। आखिरी क्षण में पहला जनरल जानवर में बदल गया। अपने शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने और लिंगजियो के 8 हमलों को रोकने के लिए उसने अंतिम प्रतिरोध भी किया। बड़े भाई, प्रथम जनरल, इस समय तीसरा सेनापति, 12वां राजकुमार और 11वां राजकुमार एक साथ दौड़े। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि प्रथम जनरल की मृत्यु हो गई तो अगली लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी। लिंगजियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लावा 3 सिर वाला कुत्ता, बैंगनी बिजली वाला बैल और 9 सांप अपनी पशु आत्माओं के साथ दहाड़ते हुए एक ही समय में 3 लोगों की ओर दौड़े। तीनों को हवा में ही रोक दिया गया। यद्यपि उन्होंने उन्हें रोकने के लिए पशु आत्मा का प्रयोग किया, परंतु ये केवल क्षण भर तक ही चला। 12वें और 11वें राजकुमारों ने लगभग तुरंत ही उन योद्धा आत्मा प्रेतों को नष्ट कर दिया जो उन्हें रोक रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लिंगजियो का शरीर अभी भी उसी स्थान पर था और वह एक राक्षस ड्रैगन में बदल गया और पहले जनरल पर झपटा, उसे अंतिम झटका देना चाहता था। ये तुम्हारे लिए तैयार की गई आत्मा भेजने वाली तलवार है। यह मेरी सबसे मजबूत तलवार भी है। सच्चा दानव, दानव परी तलवार छाया मारना, अमर ग्रेड की तीसरी स्तरीय मार्शल आर्ट। सच्ची दानव तलवार क्यूई की वृद्धि के तहत अमर ग्रेड की चौथी स्तरीय मार्शल आर्ट के करीब एक भयानक शक्ति के साथ फट गई। राक्षस परी अंधेरे में बाहर निकल आई। काली तलवार की छाया पहले जनरल के शरीर में घुस गई। प्रथम जनरल को अपने शरीर में तीव्र दर्द महसूस हुआ और उसकी चेतना तुरंत धुंधली हो गई। ये खत्म हो गया, प्रथम जनरल। जैसे ही लिंगजियो की आवाज सुनाई दी, पहले जनरल के गले पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। खून लगातार छलक रहा था। दृश्य रक्तरंजित एवं भयावह था। प्रथम जनरल के शिष्यों में मृत्यु के प्रति भय, पश्चाताप और अविश्वास अभी भी बरकरार था। मौत इतनी अचानक आ गई।
उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे संप्रदाय में क्यों नहीं रहे और साधना क्यों जारी नहीं रखी, बल्कि उन्हें इस कीचड़ भरे पानी में उतरने के लिए बाहर आना पड़ा। अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मरोगे नहीं। यदि आप लिंगजियो पर हमला नहीं करते हैं तो आप नहीं मरेंगे। ताओटी खाओ। अचानक शून्य में एक विशाल मुख प्रकट हुआ। इसने प्रथम जनरल के पूरे शरीर को निगल लिया। फिर एक क्षण बाद लिंगजियाओ के पीछे एक काले बाज की छाया दिखाई दी। 3 पशु आत्माएं 4 हो गईं। इतना ही नहीं, उन्हें ईगल आई का विशेष कौशल भी प्राप्त था। वह अन्य तीनों की गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ताओटी जानवर द्वारा प्रथम जनरल को खा जाने के बाद ऊर्जा उसके शरीर में स्थानांतरित हो गई और अंततः अंतिम बाधा भी टूट गई। उनकी साधना का स्तर उन्नत हुआ। इसे मध्य चरण से अंतिम चरण में पदोन्नत किया गया। साधना आधार को यिन यांग क्षेत्र के मध्य से अंतिम चरण तक उन्नत किया जाता है। यह एक छोटा सा सुधार लग रहा था, लेकिन लिंगजियाओ के लिए ये युद्ध शक्ति में 50 गुना वृद्धि थी। यदि वह इस स्तर की साधना के साथ प्रथम जनरल का सामना करता तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यह सब कुछ क्षण भर में घटित हो गया। भाई, जब 12वें राजकुमार और 11वें राजकुमार ने ये दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से चौंक गए और भयभीत भी हो गए। लेकिन तीसरा जनरल पागलों की तरह दहाड़ने लगा। भस्म हो चुके प्रथम जनरल को देखते हुए उसकी आंखें सदमे और क्रोध से भरी हुई थी। वह दहाड़ता हुआ लिंगजियो की ओर बढ़ा। उसके पूरे शरीर में खून की प्यास थी। क्रोधित और हिंसक, लिंगजियो वहीं खड़ा होकर तीसरे जनरल के हमले को उदासीनता से देख रहा था। वह प्रबल हत्यारी आभा उसकी दृष्टि में अब उल्लेख करने लायक नहीं रही। यदि ये किसी सफलता से पहले की बात है तो उन्हें जवाबी उपायों के बारे में सावधानी से सोचना होगा। लेकिन अब उसे केवल एक ही काम करना है। उसके हाथ में मौजूद राक्षसी ड्रैगन तलवार ने सच्ची राक्षसी तलवार क्यूई की एक विशाल धारा निकाली जो हवा और बिजली की गति जितनी तेज थी। ये तुरंत ही 10 मीटर से अधिक की दूरी तक घुस गया और फिर तीसरे जनरल की छाती में जा लगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तेज आवाज के बाद तीसरे जनरल की छाती में एक भयानक खूनी छेद दिखाई दिया। क्रोधित तीसरे जनरल का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई देने लगी और उसका शरीर तेजी से गिरने लगा। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वहां बिल्कुल भी सांस नहीं थी। मृत, पुनः मृत। केवल 1 या 2 मिनट में यिन यांग क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों के शिखर पर पहुंच चुके 2 योद्धाओं में से एक को मार दिया गया तथा दूसरे की आंतें फाड़ दी गईं तथा मौके पर खून बिखरा हुआ था। लोगों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। 12वें राजकुमार और 11वें राजकुमार के चेहरे पर थोड़ा पीलापन दिखाई दिया। वे एक बड़े संप्रदाय के शिष्य हैं और वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन सच कहे तो ऐसा भयानक युद्ध क्षेत्र वास्तव में उनके अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं है। शायद थंडर सम्राट के विचार में दानव ड्रैगन सिटी पर कब्जा करना आसान होगा और 7 जनरलों के साथ 12 और 11 राजकुमारों को कोई खतरा नहीं होगा। वे इस युद्ध क्षेत्र का उपयोग अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए कर सकते हैं। और उन्होंने ठीक यही किया। जिस क्षण से दानव ड्रैगन सिटी को तोड़ा गया, कम से कम दर्जनों दानव ड्रैगन पंथ योद्धा उनके हाथों मारे गए। शायद इसी कारण से वे अधिक अहंकारी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अजेय हूँ। अब लिंगजियो की शक्तिशाली लड़ाई शक्ति को देखकर उसे डर लगा और भागने का विचार आया। वे पहले जनरल और तीसरे जनरल की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि इन दोनों लोगों को लिंगजियो के शरीर को छुए बिना ही आसानी से मार दिया गया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। इस समय दूसरा जनरल जो जियोजिन से लड़ रहा था, वह भी पूरी तरह से काला पड़ चुका था। हालांकि वह अभी मरा नहीं था, फिर भी वह मर रहा था। लिंगजियाओ की सफलता से पहले जियाओजिन की युद्ध प्रभावशीलता उनसे अधिक मजबूत थी। एक दूसरे जनरल को मारना कोई समस्या नहीं है। महाराज, जब आपके पिता ने आपको इस युद्धभूमि में फेंका था तो उन्हें ये सोचना चाहिए था कि उनकी मूर्खता के कारण आप युद्धभूमि में ही मर जाएंगे। लिंगजियो ने 12वें राजकुमार और 11वें राजकुमार को उदासीनता से देखा। सफलता मिलने से पहले ये दोनों लोग निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम थे, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, ये दोनों लोग उसके विरोधी नहीं रह सकते। यदि आप हमें जाने दें तो हम आपको वह सब कुछ दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। 12वें राजकुमार ने अचानक कहा, हाँ, हमें मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुम न केवल चेंगुओं को बल्कि हमारे संप्रदाय को भी अपमानित करोगे। प्रिंस 11 ने भी कहा, क्या यही बात तुमने पहले भी कही थी?
मुझे लगता है कि मैंने 12 राजकुमारों को ये कहते हुए सुना है कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए उन्हें मुझे मार डालना चाहिए। लिंग जियो ने दोनों लोगों को आधी मुस्कान के साथ देखा। उसका स्वर व्यंग्य से भरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अंधे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। 12वां राजकुमार कुंवारा था और उसने सीधे तौर पर स्वीकार किया कि उससे गलती हुई थी। हाँ, क्या मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, इसलिए तुम उसे मार डालोगे? लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं कभी भी दूसरों को भड़काना नहीं चाहता, लेकिन अगर दूसरे मुझे मारने पर जोर देते हैं तो मैं दया नहीं करूंगा। आप दोनों अपने संप्रदाय में रहकर कठोर साधना कर सकते थे और शायद भविष्य में आप एक पीढ़ीगत हस्ती बन सकते थे, लेकिन आपको उस निकम्मे चेन कैंगजियोन की मुझे मारने में मदद करने के लिए कभी वापस नहीं आना चाहिए। अब जब तुमने ये कर ही दिया है तो तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही होगी। क्या? दोनों व्यक्तियों के चेहरे अत्यंत कुरूप हो गए। कोई बात नहीं, तुम हमें जाने नहीं दोगे, 12वें राजकुमार ने दांत पीसते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि हमारा संप्रदाय एक शक्तिशाली संप्रदाय है जो आसानी से चेन साम्राज्य और ज्वालामुखी साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। यदि आप हमें मार देंगे तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ? लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर कि मैं राजा चेन के शाही परिवार का दुश्मन न बन जाऊं। लिंग जियाओ ने तिरस्कार पूर्वक कहा, ये ठीक है अगर आपका संप्रदाय मुझे परेशान करने नहीं आता है। अगर वे वास्तव में आने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं, लिंग जियाओ, डरता हूँ। 11, उससे लड़ो। 12 राजकुमारों को पता था कि लिंग जियो उन्हें किसी भी हालत में जाने नहीं देगा, इसलिए उसने लिंग जियो के साथ मिलकर मरने की योजना बनाई। राजकुमार 11 ने सिर हिलाया। दोनों ने आश्चर्यजनक गड़गड़ाहट और बिजली छोड़ी जिससे उनका पूरा शरीर ढक गया और फिर वे लिंग जियो की ओर दौड़े। लिंग जियो को नष्ट करने के लिए आत्मविनाश का उपयोग करने का प्रयास। एक साथ नष्ट हो जाना। यह अफसोस की बात है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्वर्गीय थंडर दिव्य गार्ड, लिंग जियो ने उपहास किया और 31 स्वर्गीय थंडर दिव्य रक्षकों ने 12 और 11 राजकुमारों को पूरी तरह से घेर लिया। आकाश में भयानक गर्जनाएं गूंजती रहीं। 10 मिनट से अधिक समय के बाद आकाश में केवल कपड़ों के बिखरे हुए टुकड़े ही बचे थे। लिंग जियाओ ने 2 राजकुमारों के जीवन का आदान प्रदान करने के लिए 31 थंडर गार्ड का इस्तेमाल किया। यह इसके लायक था। वैसे भी अब उसने साधना में सफलता प्राप्त कर ली है और इन 2 लोगों का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इस समय जियोजिन ने भी अपना अंतिम प्रहार किया तथा दूसरे जनरल को काले कोयले में उड़ा दिया। 8 शक्तिशाली पुरुष जो यिन यान क्षेत्र में नरक के 12 स्तरों तक पहुंच चुके हैं। उसे तो सचमुच मरना ही था। एक आदमी और एक जानवर द्वारा जिंदा मार डाला गया। जियोजिन ने 3 लोगों की हत्या कर दी, छठे जनरल, 5वें जनरल और दूसरे जनरल। लिंग जियाओ ने 5 लोगों को मार डाला, बादाओ गुइली, तीसरा जनरल, पहला जनरल तथा 11 और 12 राजकुमार। इस युद्ध का अंत वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए अत्यंत चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि चेन बुई, जो हमेशा लिंग जियो पर विश्वास करता था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इस तरह खत्म होगा। लिंग जियो और जियोजिन वास्तव में इस बार दानव ड्रैगन सिटी पर कब्जा करने वाले सभी कमांडरों को मारने में कामयाब रहे। यदि आप कंकाल जनरलों को जोड़ते हैं तो ये 9 मजबूत पुरुष हैं जो येन और यान क्षेत्र में नरक के 12वें स्तर तक पहुंच गए हैं। इतनी भयानक लाइनअप चेन साम्राज्य में किसी भी बल को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लिंग जियो के साथ मुठभेड़ के कारण वे सभी मारे गए। राजा चेन का शाही परिवार एक भी घास का तिनका छोड़े बिना पूरे दानव ड्रैगन शहर का वध करना चाहता है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बदले में लाखों सैनिकों को इस शहर में दफनाया जाएगा। जैसे जैसे ये स्वामी समाप्त होते गए, बाहर की लड़ाई भी समाप्त होती गई। यद्यपि बाहर के लोग संख्या में बहुत अधिक थे, फिर भी वे शक्तिशाली राक्षसी लाशों के हमले के अधीन थे। साथ ही राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय के उच्च, मध्यम और निम्न शिष्यों के प्रयास भी उनकी मदद के लिए थे। ये काफी हद तक साफ हो चुका है। ये युद्ध चेन की सेना की पूर्ण हार के साथ समाप्त हुआ। लिंग जियो उतरा और चेन बुई की ओर चला गया। मास्टर, समस्या हल हो गई है। मैं अगली बात में शामिल नहीं होऊंगा। क्या ये ठीक है? लिंग जियो ने अंततः अपनी गंभीर और उदासीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और मुस्कुराया। चेन बुई को अपने दिल में एक गर्म धारा महसूस हुई। ये दूसरी बार है कि मुझे आपके द्वारा बचाया गया है, और इस बार आपने न केवल मेरे शिक्षक को बचाया बल्कि दानव ड्रैगन संप्रदाय को भी बचाया।
मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। वह अत्यंत भावुक थे। वास्तव में उसने लिंगजियो को जो कुछ दिया वह उसके शिष्यों के लिए गुरु की सुरक्षा और कुछ मार्शल आर्ट कौशल के अलावा और कुछ नहीं था। लिंगजियो ने उसे जो दिया वह उससे कहीं अधिक था। जो गुरु है वह हमेशा पिता ही रहता है। गुरु और शिष्य के बीच इन बातों की चर्चा करना व्यर्थ है। इस युद्ध के बाद मैं सचमुच बहुत थक गया हूँ और भूखा भी हूँ। क्या खाने को कुछ है? लिंगजियाओ मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल। चेन लुवान, अब जितना स्वादिष्ट खाना मिल सके निकालो और लिंगजियाओ और जियाओ जिन को पेट भरकर खाने दो। हाँ, पालक पिता। चेन लुवान, जो अभी भी सदमे में था, ने ये सुनकर उत्साह से सिर हिलाया। लिंगजियाओ के लिए भोजन तैयार करना उनके लिए सम्मान की बात थी। लिंगजियाओ और जियाओ जिन की पीठ को देखते हुए चेन बुरी भावना से भर गई। मेरा मानना है कि आज के बाद लिंगजियाओ के पहले से ही शानदार जीवन वृतांत में एक और आकर्षण जुड़ जाएगा। लिंगजियो ने एक सुदृढ़ीकरण के साथ पूरे दानव ड्रैगन शहर को राहत दी। चेन के लाखों सैनिक मारे गए। तियानली विनाश कोर द्वारा भर्ती किए गए 7 जनरलों ने 12वें और 11वें राजकुमारों की भी हत्या कर दी। यह उत्तर पुस्तिका सचमुच चमत्कारी है। हालांकि यह घटना लेईदू में नहीं घटी, लेकिन मेरा मानना है कि उसका नाम निश्चित रूप से पूरे थंडर सिटी को फिर से झटका देगा, और यह झटका उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा जब लिंगजियो ने थंडर सिटी में बड़ा उपद्रव किया, जनरल जी लेई को मार डाला और 3 प्रमुख परिवारों का सफाया कर दिया। इस समय के बाद मुझे डर है कि चेन शाही परिवार के पीछे के 5 बुजुर्ग, नहीं, केवल 4 बुजुर्ग ही बचे होंगे। वे अब लिंगजियो के अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लिंगजियाओ अभी भी बहुत छोटा है, 16 साल का हो रहा है। इस उम्र में वह अभी भी जुवानवो महाद्वीप में एक किशोर है। जब तक लिंगजियो को थोड़ा और समय दिया जाता है, मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से 4 बुजुर्गों का दुष्स्वप्न बन जाएगा। वास्तव में चीजें इसी तरह विकसित हुईं। सिर्फ एक दिन में डेमन ड्रैगन सिटी में जो कुछ हुआ उसकी खबर पूरे थंडर सिटी में फैल गई। लगभग सभी प्रमुख ताकतों को डेमन ड्रैगन सिटी में होने वाली हर घटना का पता था। ऐसी खबरें सुनकर हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी बहुत हैरान थे और इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लिंगजियो की विकास दर बहुत तेज है। ये किसी की भी अपेक्षा से अधिक तेज था। 8 अमर काउंटी शहर खुशी से भर गया। लोगों ने मैजिक ड्रैगन सिटी की जीत का जश्न मनाने के लिए गाना गाया और नृत्य किया। जब ये खबर यहाँ पहुंची तो वह लेईदू पहुंचने से पहले ही पहुंच गई। प्रारंभ में लोग थोड़े चिंतित थे कि उनके 8 अमर राजा लिंगजियो के साथ कुछ हुआ था जो इतने लंबे समय से गायब थे। इसके अलावा शिजुए फॉर्मेशन बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थरों का उपभोग करता है, इसलिए जब वे आध्यात्मिक पत्थरों की कमी देखते हैं तो वे बहुत चिंतित भी होते हैं। और इसी समय अच्छी खबर आई। लिंगजियो ने वास्तव में पूरे दानव ड्रैगन शहर को अकेले ही बचाया था। क्या इसका मतलब कि लिंगजियाओ की ताकत चेन देश में शीर्ष स्तर तक पहुंच गई है? यदि टेनजियो फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस समाचार से 8 अमर काउंटी में 2 विशेष प्रभाव उत्पन्न हुए। सबसे पहले, लिंगजियो का सबसे वफादार प्रशंसक निश्चित रूप से बहुत खुश था, उच्च मनोबल और भविष्य में आत्मविश्वास से भरा था। दूसरे, कुछ लोग जो डगमगा रहे थे और जिन्हें लिंगजियो पर कोई भरोसा नहीं था, उन्होंने भी पूरी तरह से हार मान ली। लिंगजियो ने दानव ड्रैगन शहर को बचाया और दानव ड्रैगन पंथ के नेता के साथ एक गुरु और प्रशिक्षु बन गया। इसके बाद चेन राज परिवार वंचित पक्ष में था। यहाँ तक कि लिंगजियो को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि डेमन ड्रैगन सिटी में उसके पराक्रम का इतना प्रभाव होगा। थोड़ी देर बाद ये खबर लीडू तक पहुंची। खजाने के महल में थंडर सम्राट की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। उसने संदेश पहुंचाने वाले सैनिक को मार डाला, लेकिन नई खबर आए और वह अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। वह कैसे संभव है? थंडर सम्राट लगभग सिंहासन पर गिर पड़ा। उसके लिए 12 राजकुमार और 11वें राजकुमार ही उसकी आशा थे। चेन कैंगजियोंग उसकी गद्दी विरासत में पा सकता है, लेकिन 12 और 11 चेंगुओं को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। आखिरकार उनका चेन देश पूरे जुवानवो महाद्वीप में सबसे कमजोर देश है। यदि आप बड़े संप्रदायों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर भरोसा कर सकते हैं? अब ये 2 लोग मर चुके हैं। पिताजी, हमें अब ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, हमें इसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। वह आदमी लिंगजियाओ बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। मुझे डर है कि हम अकेले उससे नहीं निपट पाएंगे। इसलिए एयरचेन ने सुझाव दिया कि तियानची माउंटेन को तुरंत अधिसूचित किया जाना चाहिए।
यद्यपि 12 और 11 तियानची पर्वत के केवल बाहरी शिष्य हैं, फिर भी वे अंततः उनके शिष्य हैं। मेरा मानना है कि तियानची पर्वत चुपचाप बैठकर इसकी अनदेखी नहीं करेगा। जब तक वे यहाँ विशेषज्ञ भेजने को तैयार हैं, क्या वे अभी भी लिंग जियो की अमरता के बारे में चिंता करते हैं? बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन कैंगजियोंग था। चेन कैंगजियोंग चेन साम्राज्य में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। अतीत में जब वह हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में था तो उसने लिंग जियो को कचरे की तरह समझा था, लेकिन अब उन्हें गहरा संकट महसूस हुआ। वह पहले से ही बहुत अच्छा था और बहुत कठिन अभ्यास करता था। सबसे कम समय में उन्होंने अपनी साधना को यिनयान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 12वें स्तर के शिखर तक पहुंचा दिया। उसने सोचा कि ऐसी साधना और राजा की तलवार से वह लिंग जियो से मिलने के बाद उसे आसानी से मार सकता है। लेकिन दानव ड्रैगन सिटी से खबर आई, उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। लिंग जियाओ को मार डालो, मजाक मत करो। 12वीं और 11वीं की ताकत उसे सबसे अच्छी तरह मालूम है। राजा की तलवार के बिना वह उन दोनों का विरोधी नहीं है। लिंग जियाओ ने उन दोनों को मार डाला और यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली प्रथम जनरल को भी मार डाला। ये भयानक है। तो अब उसके पास पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा और वह लिंग जियो को मारने के लिए बाहरी ताकतों का उपयोग करना चाहता है। आप सही कह रहे हैं, और तियानची पर्वत हमेशा से चाहता था कि आप उनके संप्रदाय में शामिल होकर अभ्यास करें। पहले मेरे पिता चाहते थे कि तुम राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनो, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं हुए। इस बार तुम जाओ। किसी भी मामले में जब तक आप एक सफलता हासिल कर सकते हैं, लिंग जियो का उल्लेख करने लायक नहीं है। थंडर सम्राट अंततः शांत हो गया। लिंग जियो बहुत मजबूत है, लेकिन वह जे नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो लिंग जियो से अधिक मजबूत हैं। सब कुछ मेरे पिता पर निर्भर है। चेन कैंगजियोंग भी छिपने के लिए तियानची पर्वत पर जाना चाहता था। वह अभी लिंग जियाओ से मिलना नहीं चाहता था। वह खुद को मजबूत बनाने के लिए तियानची पर्वत के समृद्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहता था। चर्चा के बाद सम्राट लेई ने तुरंत तियानची पर्वत को सूचित करने के लिए एक कबूतर भेजा। ये कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं है, बल्कि एक विशेष रूप से पालतू बनाया गया राक्षस है। गति और सहनशक्ति के मामले में इसे बढ़ाया गया है। अकेली गति के मामले में ये लिंग जियाओ की गोल्डन लाइट तकनीक से भी तेज है। तो बहुत ही कम समय में सम्राट लेई को केवल 2 शब्दों में उत्तर मिल गया, सहमत होना। सम्राट लेई को पता था कि तियानची पर्वत उनके सुझाव से सहमत है। चेन राज्य की राजधानी लेईदू। एक अधेड़ उम्र का आदमी लंबी सड़क पर चल रहा था। उसके कदम हवा की तरह तेज थे और पहली नज़र में ही वह एक मास्टर लग रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी असल में एक 16 साल का लड़का है। उसका नाम लिंग जियाओ था। बॉस, चेन राज्य के शाही परिवार के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्होंने ड्रैगन सिटी में ऐसा चौंकाने वाला काम किया है। खबर अभी अभी आई है और हम पहले से ही लेईदू में हैं। जानवर के रिंग से एक आवाज आई। यह जियाओ जिन था। क्योंकि जियो जिन बहुत विशिष्ट था, अपनी पहचान छिपाने के लिए वह हुआंगजी गुप्त क्षेत्र के दुर्गम स्थान पर चला गया। लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से उसे छिपाना पड़ा। स्वयं को शामिल करते हुए उसने यिनयान दानव राजा की परिवर्तन विधि का उपयोग किया और दाढ़ी वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गया। लेईदू अभी भी वही लेईदू है और सड़क पर पैदल यात्री अभी भी हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। वेश्यालय की औरतें अभी भी सुंदर गीत गा रही हैं। ऐसा लगता है कि ड्रैगन सिटी की हार का इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि कहावत है, एक व्यापारी महिला को अपने देश को खोने की घृणा का एहसास नहीं होता है और वह अभी भी नदी के उस पार के बगीचे का गीत गाती है। जब लिंग जियो लेईदू के पास आया तो सबसे पहले उसने वहां घूमकर स्थिति का पता लगाया। जब उसने शहर की दीवार पर जगह जगह अपने लिए इनाम की घोषणा वाले नोटिस देखे तो वह मुस्कुराए बिना न रह सका। पिछली बार जब वह लीडू आया था तब भी वह घबराया हुआ था। उसे डर था कि वह थंडर सम्राट और थंडर लॉर्ड जैसे आकाओं द्वारा पकड़ा जाएगा। लेकिन इस बार शाही गुप्त क्षेत्र का मामला खत्म करने के बाद वह लीडू को जब्त करने की अपनी योजना पूरी करेगा। भाई लिंगयान का बदला लिया जाना चाहिए और उसका बदला निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। चलो चलते हैं। ये जगह ज्यादा नहीं बदली है, लेकिन मेरा इनाम अचानक बढ़कर 1 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हो गया है। चेन राज्य का शाही परिवार वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। लिंग जियो मुस्कुराया और शहर के द्वार से बाहर चला गया। वह गुप्त क्षेत्र अकादमी के रास्ते से स्वाभाविक रूप से परिचित था। हालांकि वह वहां केवल एक बार गया था,
लेकिन अपनी याददाश्त के कारण वह निश्चित रूप से गलतियां नहीं करेगा। अप्रत्याशित रूप से शहर के फाटक से बाहर निकलते ही उसने अचानक खून से लथपथ एक आदमी को भागते हुए देखा। लिंग जियाओ फिलहाल परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इससे परहेज किया। हालांकि ये व्यक्ति परिचित लग रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा था। वह अपने हृदय में उलझन में पड़ा हुआ कुछ देर और वहीं रुका रहा। तभी उसने देखा कि वह आदमी शहर के फाटक की ओर दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है, जल्दी करो, 7वें राजकुमार को बचाने के लिए शहर के रक्षा शिविर के नए कमांडर को सूचित करो। 7वां राजकुमार चेन कैंगमान। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। चेन के शाही परिवार में वह केवल चेन कैंगमान की ही प्रशंसा करता था। हालांकि वह शाही परिवार का सदस्य था, लेकिन वह ईमानदार था। लिंग्यान कबीले के मामलों के लिए उसे थंडर सम्राट द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था और उसे पूरे साल दरबार के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने अनगिनत योगदान दिए, लेकिन उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लगा कि वह खूनी आदमी इतना जाना पहचाना था। चेन कैंगमान के हिसाब से वह योद्धा होना चाहिए। उसने जल्दी से अपनी ताइची आंखें खोली और पाया कि थंडर सिटी से लगभग 10 मील दूर एक उबलती हुई जानलेवा आभा थी। इस बारे में सोचने का समय ही नहीं था। वह एक राक्षस ड्रैगन की छाया में बदल गया और दूर भाग गया। इंपीरियल सीक्रेट क्षेत्र में चीजें किसी भी समय की जा सकती हैं, लेकिन अगर चेन कैंगमान मर जाता है तो वह एक अच्छा दोस्त खो देगा और चेन राज्य के शाही परिवार में एकमात्र विवेक खो जाएगा। वह बहुत तेज था और मात्र 10 मिनट में ही वह युद्ध स्थल पर पहुंच गया था। इस समय युद्ध क्षेत्र में अराजकता फैली हुई थी। 7वें राजकुमार चेन कैंगमान और उनके अधीन दर्जनों योद्धाओं को काली चड्डी पहने सैकड़ों योद्धाओं ने घेर लिया। लड़ाई चल रही थी। चेन कैंगमन की साधना खराब नहीं थी। वास्तव में लिंग जियो हमेशा जानता था कि उसकी प्रतिभा चेन कैंगक्सियोंग से खराब नहीं थी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उन्हें शाही परिवार की देखभाल नहीं मिल सकी, इसलिए उनकी खेती स्वाभाविक रूप से चेन कैंगक्सियोंग से बहुत पीछे थी। अब वह येन और यान क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 12वें स्तर के मध्य चरण में है। काले कपड़े पहने हुए जो लोग उसकी हत्या करने आए थे, उनमें वास्तव में 2 योद्धा थे जो येन और यान क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 12वें स्तर के अंतिम चरण में थे। शेष लोगों की साधना भी येन और यान क्षेत्र के प्रथम चरण में नरक के 11वें स्तर तक पहुंच गई है। इस तरह के मजबूत लाइनअप के साथ मेरा मानना है कि चेन कैंगमान से निपटने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होगा। लिंग जियाओ ने चेन कैंगक्सियोंग के बारे में सोचा। अब जबकि चेन किंगडम में उथल पुथल मची हुई है, चेन कैंगक्सियोंग असंतुष्टों को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि चेन कैंगमान और वह एक ही माँ के भाई नहीं हैं। अगर वे एक ही माँ के भाई भी हैं, तो भी वह आदमी कभी नर्म दिल नहीं होगा। लेकिन इन बातों के बारे में इतना सोचने का कोई मतलब नहीं है। इस समय चेन कैंगमान के आसपास कम लोग हैं। आखिरकार उसके आसपास के लोगों की ताकत बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वे सभी बहादुर हैं और लड़ने में अच्छे हैं, फिर भी वे उन हत्यारों से बहुत पीछे हैं। तुम्हें किसने भेजा है? तुमने 7वें राजकुमार की हत्या करने का साहस किया है। क्या तुम जानते हो यह क्या है? युद्ध के दौरान चेन कैंगमान के लोग जोर जोर से गालियां दे रहे थे। हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें किसने भेजा है। महत्वपूर्ण बात कि हम आपदाओं को खत्म करने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं, चाहे आप राजकुमार हो या राजा। तुम्हें मरना ही होगा। जब हत्यारा बात कर रहा था, तब भी वह हमला कर रहा था। तुम जाओ, वे मुझे मारना चाहते हैं। चेन कैंगमान ने अचानक तलवार से वार किया, जिससे एक हत्यारा पीछे हट गया और फिर अपने पीछे खड़े लोगों पर चिल्लाया। इस समय उसके पास केवल 20 आदमी ही बचे थे। वह नहीं चाहते थे कि ये वफादार और बहादुर लोग दुखद रूप से मरें। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने चेन राज्य के लिए महान योगदान दिया था और उनमें से प्रत्येक के शरीर पर दुश्मन द्वारा छोड़े गए निशान थे। कुछ लोग तो लगभग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन वे सभी बच गए। आज अपने ही लोगों के हाथों मरना बहुत ही नुकसानदेह होगा। नहीं महाराज, हमारी नज़र में आप न केवल एक राजकुमार हैं, बल्कि हमारे सेनापति भी हैं। यदि आप मर गए तो क्या वॉर ईगल आर्मी नेतृत्वविहीन नहीं हो जाएगी? एक वफादार और बहादुर आदमी एक वफादार और बहादुर आदमी होता है। भले ही वे जानते थे कि अब भागना पूरी तरह से संभव है, क्योंकि हत्यारे जिस एकमात्र व्यक्ति को मारना चाहते थे वह चेन कैंगमान था, फिर भी वे भागने को तैयार नहीं थे। हे, मालिक और नौकर के बीच कितना मार्मिक रिश्ता है।
यह अफसोस की बात है कि आप भावनाओं पर चर्चा करने के लिए केवल पाताल लोक में जा सकते हैं। अगर तुम लोग नहीं गए तो तुम सब आज यहीं मर जाओगे। हत्यारे नेता ने उपहास किया, उसकी आंखों में उपहास भरा हुआ था। चेन कैंगमान, तुम बहुत दयनीय हो। एक राजकुमार के रूप में, जब तक तुम आज्ञा का पालन करते हो, तुम वह सब कुछ भोग सकते हो जो एक राजकुमार को भोगना चाहिए। लेकिन आप अनिच्छुक हैं और राजा के खिलाफ जाना चाहते हैं। राजा चेन देश की समग्र स्थिति के लिए लिंग परिवार को मार देता है, और आप उन विद्रोही लोगों के पक्ष में बोलने के कारण आज इस स्थान पर होने के हकदार हैं। तुम्हें इसका बहुत अफसोस होना चाहिए। तुम हत्यारे नहीं हो, तुम चेन साम्राज्य के योद्धा हो। तुम्हें वास्तव में उस कमीने चेन कैंगक्सियों ने भेजा था, अन्यथा तुम्हें इतनी सारी बातें पता नहीं होती। चेन कैंगमांग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी आंखें घृणा से चमक रही थी। हाँ, मैंने कहा, मैं कोई भी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बहुत मूर्ख हो। यहाँ तक कि राजा को भी तुम्हारे मरने पर दुख नहीं होगा, बल्कि तुम पाताल लोक में अपनी मृत मां से फिर मिल सकते हो। हत्यारा नेता व्यंग्यात्मक लहजे में बोला और अपने हाथों को और तेजी से चलाने लगा। चेन कैंगमान को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसने सख्त प्रतिरोध किया, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी जितनी अच्छी नहीं थी। यद्यपि वह क्रोधित था, फिर भी वह असहाय था। मैं, चेन कैंगमान, अपने किए पर कभी पछताया नहीं हूँ। यह अफसोस की बात है कि लिंगियान और मैं एक साथ बड़े हुए और भाई थे, लेकिन मैं उसके और उसके परिवार के लिए मामला नहीं पलट सका। चेन कैंगमान ने अंतहीन उदासी से भरी एक लंबी सांस छोड़ी।